धन्यवाद देती हूँ। आज प्रभु हमें उसके भवन में लेकर आया। देवाला धन्यवाद दी देवाच्या पवित्र मंदिरात आपल्याला घेऊन आला। आओ हम वचन देखेंगे। या आपण वचन पाहूया। पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 उसका 12 से लेकर 17 तक। प्रकटीकरण अध्याय 22 से 12 से 17 रेवलेशन चैप्टर 22 प्रकटीकरण अध्याय 22 12 to 17 12 से 17 प्रकाशित वाक्य प्रकटीकरण अध्याय 22 रोज का 12 से 17 12 से 17 देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए मेरे पास प्रतिफल है। मैं अल्फा ओमेगा पहला अंतिम आदि और अंत हूँ। धन्य है जो अपने वस्त्रों को धो लेते हैं क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। पर कुत्ते टोने व्यभिचारी हत्यारे मूर्ति पूजक हर एक झूठ का चाहने वाले और गढ़ने वाले बाहर रहेंगे। मनुष्य यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसिया के विषय में इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद का मूल और वंश भोर का चमकता हुआ तारा आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ। सुनने वाले भी कहे आ। जो प्यासा हो वो आए और जो चाहे वह जीवन का जल सेन पीजिए। पहा मी लवकर येतो आणि प्रत्येकाला ज्याच्या कृत्याप्रमाणे देण्यास माझ्याजवळ वेतन आहे। मी अल्फा व ओमेगा म्हणजे पहिला व शेवटला आदि व अंत असा आहे। आपल्याला जीवनाच्या झाडावर अधिकार मिळावा व वेशीतून नगरीत आपले जाणे व्हावे म्हणून ते आपले सगळे दुधात ते धन्य। कुत्रे चिडकी जाणकरणी खून करणारे मूर्तिपूजक लबाडीची आवड करणारे व लबाडी करणारे सर्व लोक बाहेर जाते। या गोष्टींविषयी तुम्हाला साक्ष देण्याकरता मी येशूने आपल्या दूताला मंडळांकरता पाठवले आहे। मी दाविदाचा अंकुर आहे व त्याचे संतान आहे। मी पहाटचा तेजस्वी तारा आहे। आत्मा व वधू म्हणतात ये ऐकणारही म्हणून ये आणि तहानलेला येऊ ज्याला पाहिजे तो जीवनाचे पाणी फुकट ठेवो। पवित्र पिता हम वचन की सेवा को आपके हाथों में देते हैं। आपका वचन क्या ही सुंदर क्या ही पवित्र क्या ही शुद्ध इसके वचन हम ध्यान से सुनने के लिए और जो हम सुनते हुए हम पालन करने के लिए जो सहायता करना करुणा दया रखना वचन किताब आपके हाथों में दिया है हम पर अनुग्रह करना यीशु के नाम से आमीन। प्रेज गॉड। आज का वचन रेवलेशन के अध्याय 22 में एंडिंग में प्रभु कहता है देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। आणि आजचं वचन प्रकटीकरण अध्याय 22 त्याच्या शेवटच्या वचनामध्ये देव म्हणत आहे की बघ मी लवकरच येणार आहे। यहाँ पर सबसे पहले उसने कहा देख आणि सर्वात पहिले तो म्हणालेला आहे देख मतलब अभी हमें देखना जरूरी है कि संसार में क्या हो रहा है क्योंकि यीशु आने से पहले यीशु ने अपने चिन्ह बताए हैं और उन चिन्हों को देखकर हमें क्या करना चाहिए अपने आप को यीशु के आगमन के लिए तैयार करना चाहिए। आणि पहा याचा अर्थ आहे की आपल्याला जगामध्ये ज्या काही गोष्टी होत आहेत त्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला बघायच्या आहेत कारण प्रभू येशू ख्रिस्ताने इथं यायच्या अगोदर कोणती कोणती चिन्ह आहे ती चिन्ह आपल्याला त्या बायबलमध्ये सांगितलेली आहे। इसीलिए उसने आने से पहले कहा कि देख आणि तो यायच्या अगोदर तो म्हणतो की पहा। तो संसार में क्या हो रहा है हमें देखना जरूरी है आणि जगात काय होत आहे आपल्याला पाहणं गरजेचं आहे। तो संसार में क्या हो रहा है यीशु ने आने से पहले कुछ साइंस बताए आणि येशू ख्रिस्ताने यायच्या अगोदर काही चिन्ह सांगितलेले आहेत और उसमें से कुछ चिन्ह आज हम देखने वाले हैं आणि त्याच्यामध्ये काही चिन्ह आज आपण बघणार आहोत। निकालेंगे मत्ती अध्याय 24 मत्ती अध्याय 24 मैथ्यू चैप्टर 24 मत्ती अध्याय 24 मैथ्यू मत्ती अध्याय 24 मैथ्यू चैप्टर 24 मत्ती अध्याय 24 और उसका 4 से त्याचे 4 पद। यीशुने त्यांना उत्तर दिले तुम्हाला कोणी फसवू नये म्हणून सावध असा। तो सबसे पहला साइन है कि फंसने में आएंगे मसीह लोग बहुत फंसेंगे आणि ख्रिस्ती लोक खूप फसवले जाते। मसीह लोगों के द्वारा ख्रिस्ती लोकांच्या भविष्यवक्ताओं के द्वारा संदेशांच्या द्वारे झूठी आत्माओं के द्वारा आत्म्याच्या द्वारे। तो अंतिम काल का सबसे बड़ा साइन है कि मसीह लोग फंसेंगे आणि शेवटच्या काळाचं सर्वात मोठं चिन्ह आहे की ख्रिस्ती लोक फसवले जातात। वो भी किसके द्वारा भविष्यवक्ताओं के द्वारा पास्टरों के द्वारा आणि कोणाच्या द्वारे संदेशांच्या द्वारे आणि पास्टरांच्या द्वारे। आप फंसने में नहीं आए इसलिए जागरूक आणि तुम्ही फसवणुकीमध्ये येऊ नये म्हणून तुम्ही जागरूक रहा। इस्राइल में हर साल 2000 साल से ऐसी आग इसके समय पर गुड फ्राइडे के दूसरे दिन यानी सैटरडे जिसे हम होली सैटरडे कहते हैं उस दिन वो लोग आधे घंटे के लिए आग लगाते हैं कहते उसमें जलते नहीं। अभी बहुत लोग मसीह लोग उसमें फंस जाते हैं। आणि 2000 वर्षांपूर्वी जसं आपण पाहतो की उत्तम शुक्रवारच्या नंतर जो पवित्र शनिवार येतो त्याच्यामध्ये इस्रायल लोक एक आग लावतात आणि लोक म्हणतात की त्याच्यामध्ये लोक जळत नाही आणि खूप सारे ख्रिस्ती लोक त्याच्यामध्ये फसतात।
असतात और कहते हैं वो पवित्र आत्मा की आग है। आणि म्हणतात की पवित्र आत्म्याची आग आहे बहुत मसीह लोग खास उन दिनों में घूमने जाते हैं आणि इस्राएल खूप सारी ख्रिस्ती लोक त्या दिवसांमध्ये इस्रायलला फिरायला और जातात वो आग लेते हैं और अपने मुंह को जलाते हैं, बाल को जलाते हैं, लेकिन जलता नहीं। आणि ते आग घेतात आपल्या तोंडावरती लावतात आणि आपल्या केसांवरती लावतात पण ते जळत और नाही कहते हैं कि ये पवित्र आत्मा की आग आणि है। म्हणतात की ती पवित्र आत्म्याची आग आहे तो बहुत सारे लोग बनवाने में आ जाते हैं। मुझे बताइए, क्या वो आग पवित्र आत्मा की है? आणि मला सांगा की आग पवित्र आत्म्याची आहे का नहीं, पवित्र आत्मा की आग एक ही बार है। आणि पवित्र आत्म्याची आग एकदाच आली सबसे देखिए, वो ऐसी नहीं आती जैसे वो आग की जीभे यहाँ सिर के ऊपर, यहाँ इधर नहीं थी, सिर के ऊपर की जलती हुई थी। वो पेंटिकोस्ट के दिन में आई। आणि आगीच्या जीवाच्या त्यांच्या मस्तकाच्या वरती होत्या ते पेंटिकोस्टच्या दिवशी आली उसके बाद से आग अभी भीतर से आती है। आणि त्याच्यानंतर आग आता आत्मामध्ये पवित्र येते. आत्मा हमारे भीतर आता है। कारण पवित्र आत्मा आपल्या आत्म्यात जैसे येते पेंटिकोस्ट के दिन में आया वैसे नहीं आया। आणि जसं पेंटिकोस्टच्या दिवशी आला तसं तर नाही तो ऐसे बहुत सारे आपको संसार में कुछ बातें सुनने मिलेंगी, जैसे बहुत सारे मसीह लोग क्या हो जाते, भरमा जाते हैं। आणि खूप साऱ्या गोष्टी तुम्हाला जगामध्ये ऐकायला भेटते ज्याच्यामुळे खूप सारे ख्रिस्ती लोक भटकवण्यामध्ये और येतात यहाँ तक कि प्रियो इथपर्यंत प्रियांका 12 वचन 12 वचन आणि अनीती वाढल्यामुळे पुष्कळांची प्रीती थंडावेल हाँ, लिखा है कि बहुत से अधर्म बनने के कारण, अधर्म यानी जब वो देखेंगे अधर्म यानी क्या, धर्म के काम नहीं कर रहे, मसीह लोग धर्म के काम नहीं कर रहे। आणि ख्रिस्ती लोक नीतिमत्वाची कामं नाही करत अभी देखो, संसार के लोग जो यीशु के पास नहीं है, आणि जगातील लोक जे येशूजवळ नाही आहेत वो झगड़ा करते हैं, ते भांडणं करतात मारामारी करते हैं, मारामारी करतात मारपीट करते हैं, मारपीट करतात, गाली गलौज करते हैं, शिव्यागाळी करतात फूकते हैं, फुकतात मूर्ति पूजा करते हैं। मूर्ती पूजा हमें करतात कोई तकलीफ है, आणि आपल्याला काही त्रास आहे उसे हमें कोई ऑब्जेक्शन है, आणि त्याच्यावर आपल्याला काही ऑब्जेक्शन आहे लेकिन का? हमारे चर्च में आने वाले लोग जब कोई गलत काम करेंगे आणि आपल्या चर्चमध्ये येणारी लोक जर काही चुकीचं काम करते या गलत व्यवहार किंवा करेंगे चुकीची वागणूक करते तब हमें ऑब्जेक्शन होगा, त्यावेळेस आपल्याला ऑब्जेक्शन तब होईल हमें बुरा लगेगा। त्यावेळेस आपल्याला वाईट वाटेल तो फिर होता है लोग क्या हो जाएंगे, अधर्म बनने के लिए। अधर्म यानी धर्म यानी क्या, परमेश्वर को अच्छा लगता है, और अधर्म मतलब परमेश्वर को जो अच्छा लगता है वो न करने वाला। ऐसे काम अगर आप चर्च में आते हुए लोगों को करते हुए देखोगे, तब यहाँ क्या लिखा है कि बहुतायत लोगों का प्रेम क्या हो जाएगा, ठंडा पड़ जाएगा। बहुत से लोग बोलेंगे काय नाही चर्च मध्ये जाऊन काय फायदा आहे, और कुछ नहीं चर्च में जाकर क्या फायदा है चर्चच्या बाजूला त्या दीदीच्या बाजूला उभी राहणारी बघा कशी आहे, और चर्च में दीदी की बाजू में खड़े रहने वाली देखो कैसे त्या है वेदीवर खाली उभ्या राहणाऱ्या त्या दीदी नुसत्या बडबडत असतात, और वेदी के ऊपर तीनों जो खड़ी रहती है वो उसकी बड़बड़ाती रहती है त्या कॉयरला उभे राहतात, त्या गाणी पण नाही बदला त्या गडाच्या गातात, और जो गायक में खड़ी रहती है वो गाना भी ठीक से नहीं त्या गाते हसत असतात, और सिर्फ हंसते रहते हैं काय ती माणसं और क्या वो डोळे पुरुष बंद नाही करत, आँख बंद नहीं करते काय त्या बायका क्या वो स्त्री है नुसत्या उड्या मारतात, टाणा टाणा टाणा, ऐसी उड़ी मारती काय आम्हाला नाही होते, और हमें कुछ नहीं होता जरा सरकवलं की लोक बोलतो, और थोड़ा सा कसको बोलेगा तो नहीं अच्छे लोग होता है और ये यीशु के लोग हैं काय आम्हाला जायचं चर्च और नहीं जाना है हमें इसे चर्च में इथं मी एक छोटी छोटी उदाहरण दिली, नाना प्रकारची लोक बोलतात, और छोटे छोटे उदाहरण मैंने दिए नाना प्रकार के लोग होते हैं तू या चर्चला और तू इस चर्च में नाही येणार मी चर्च, नहीं आऊंगी चर्च में स्वर्गात गेलच नाही तर मी नाही म्हणेन, तो स्वर्ग में अगर ये रहेगी तो मैं क्या बोलूँगी मी स्वर्गात आहे और तो स्वर्ग में जाते मी नरकात, जाते हुए नरक में असं चालेल ना? और ऐसा चलेगा क्या ह्या गोष्टी आहेत. म्हणजे संसार में जब अधर्म यानी मसीह लोग क्या हो जाएंगे, चर्च में एक गलत काम करते हुए देखने के बाद उनके अंदर ऐसा ठंडा पड़ जाएगा, काय जायचं ते, भरमाने में आएंगे, आणि चर्च मसीह लोग भरमाने में आएंगे। आणि अशी चुकीची कामे बघितल्याच्या नंतर ख्रिस्ती लोक थंड पडणारे भटकवण्यामध्ये येते वेदी पे कौन खड़ा है, आणि वेदीमध्ये कोण उभा आहे? चर्च में पुरुष कैसे आणि है, चर्चमध्ये पुरुष और कसे कैसे हंस रहे हैं, क्वायरमध्ये ते लोक हसताय तुम क्यों कर रहे हो, तुम उधर मत देखो, आणि तुम्ही तिकडे कशाला बघता तुम्ही तिकडे नका बघू तुम प्रार्थना करो। तुम्ही प्रार्थना करा वेदी पे 3 औरतें बातचीत करती है, आणि वेदीमध्ये 3 स्त्रिया बोलतात तुम जाओ ना प्रार्थना के लिए, उनसे प्रार्थना करके जाओ, तुम्हारा काम तुम करके जाओ। आणि तुम्ही त्यांच्याकडनं प्रार्थना करून निघून जा तुम्ही तुमचं काम करून जा तो इसीलिए प्रियो याद रखो कि सबसे पहला साइन, सबसे पहला चिन्ह चर्च के भीतर होगा। चर्च के भीतर के लोगों में भटकाने का, अरे ह्या चर्चला नको जाऊ, त्या चर्चला चाल, ते चर्च चांगले नाही, ते चर्च चांगले, चला असं भटकावणे का काम करायला लागेल।
और इस चर्च में मत जाओ, उस चर्च में जाओ, वो चर्च अच्छा है, आणि असं भटकवण्याची कामं होते. मालूम है, एक दूसरे की चुगली लगाकर ठंडा कर देंगे प्रेम में, प्रार्थना करने के लिए ठंडा, चर्च में आने के लिए ठंडापन दिलाएंगे. आणि एकमेकांबरोबर चुगली करून त्यांना देवामध्ये येण्यासाठी ते लोक थंड करवते. मालूम है, तो इसीलिए याद रखो, चर्च में आने वाला कोई भी आदमी जो दोष लगाता है वो पकड़कर मेरे साथ सब पापी है. आणि चर्चमध्ये येणारा प्रत्येक व्यक्ती जो दोष लावतो त्याला बघून सगळेजण आपण पापी आहोत. मुझे लेकर, आणि माझ्यापासून क्योंकि घेऊन, पापियों के लिए चर्च है, कारण पापी लोकांसाठी चर्च आहे, धर्मियों के लिए नहीं. विधिमान लोकांसाठी. इसलिए चर्च में आने वाले लोग गलतियां करेंगे, आणि चर्चमध्ये येणारी लोक चुका करतील, करतील. शायद चर्च में आने वाले लोग आपको शायद तंबाकू खाते हुए दिखाई देंगे. आणि शायद चर्चमध्ये येणारी लोक तुम्हाला तंबाखू खाताना दिसतील. आपको क्या करना है? आणि तुम्हाला काय करायचं? उनसे प्यार करना है, नफरत नहीं. त्यांना प्रेम करायचं, त्यांच्याशी वैर नाही करायचं. वो उनकी दुर्बलता है. आणि त्यांची निर्बलता आहे, ती त्यांची कमजोरी आप आहे. प्रेयर करके उनकी दुर्बलताओं को बाहर निकालें. आणि तुम्ही प्रार्थना करून त्यांच्या निर्बलतेमधून तुम्ही त्यांना बाहेर काढा. choir में हंस रहे, आप उनकी कमजोरी के लिए प्रेयर करो. आणि जे choirमध्ये हसतात तुम्ही त्यांच्या निर्बलतेसाठी प्रार्थना हंस करा. रहे ताकि आपको आनंदित कर दे. आणि ते हसतात कारण का तुम्हाला आनंदित करण्यासाठी. ऐसे दुखी हो, ऐसे करके गाना गाने का क्या, हंस के ही गाएंगे ना हम लोग. उसमें भी ऑब्जेक्शन लोग लेते हैं, हंस के गाते हैं, हंसता करते. तो फिर एक दूसरे ऐसा देखते ऐसा कर देगा. तो कहने का उद्देश्य, चर्च में कोई भी परिपूर्ण नहीं है, हम परिपूर्णता की राह पर जा रहे हैं. आणि चर्चमध्ये कोणीही परिपूर्ण नाही, आपण परिपूर्णतेच्या मार्गावर जात याद आहोत. रखो, शायद जिस भाग में आप जो पाप छोड़ दिया हो, वो शायद भाग में इसने या मैंने पाप को छोड़ा नहीं होगा. आणि शायद ज्या भागामध्ये तुम्ही पाप सोडलं असेल ते पाप शायद आम्ही नसेल सोडलं. जैसे उदाहरण के तौर पर, आणि उदाहरणार्थ सोचो उदाहरण ये गाली नहीं देती है, आणि उदाहरणार्थ मी एखाद्या शिव्या नाही देत उसमें वो बलवान हो गई. आणि त्याच्यामध्ये ती बलवान झालेली आहे. मैं अभी भी देख रही हूँ, क्योंकि मैं अभी भी उस भाग में कमजोर हूँ, मुझे वो ताकत मिल नहीं रही है उसमें से बाहर मिलने के आणि लिए. मी अजूनही देत आहे कारण की त्या भागामध्ये निर्बल आहे आणि मला शक्ती भेटत नाही त्या भागामधून बाहेर पडण्यासाठी. तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो अच्छी है और इसमें बोलना चाहिए दीदी गाली देती अच्छी नहीं है. नहीं, हम दोनों भी प्रभु के नजरों में देखेंगे तो प्रभु के बच्चे हैं, निर्बल है. वो जिस भाग में निर्बल है उस भाग में मैं बलवान हूँ. आणि आम्ही दोघेही देवाच्या नजरेमध्ये आम्ही दोघेही नीतिमान आहोत आणि ज्या भागामध्ये ती बलवान आहे त्या भागामध्ये शायद मी निर्बल असेल. हम जब तक वहाँ पहुँचते नहीं तब तक हम परिपूर्ण होते जाएंगे. आणि जोपर्यंत आपण तिथे पोहोचत नाही तोपर्यंत आपण परिपूर्ण होत जाऊ. इसीलिए प्रियो याद रखो, अंतिम दिन का सबसे पहला साइन है ये चर्च का, अंदर गड़बड़िया लाना, तेरा मेरा करना, प्रेम ठंडा हो जाना एक दूसरे के लिए. ये ऐसे लिखा ना, देखो प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा. आणि खूप लोकांची प्रेम थंडावेल. चर्च में आने के लिए, चर्चमध्ये येण्यासाठी, प्रार्थना करने के लिए, प्रार्थना करण्यासाठी, इधर एक दूसरे के साथ, इसमें ठंडा हो जाएगा. आणि याच्यामध्ये ते लोक तो थंड सबसे होतात. पहला साइन है प्रियो, अब जागरूक रहो, यीशु आने वाला है. हम आगे देखेंगे, इसलिए हम वापस रेवलेशन में जाएंगे. इसलिए देखने के लिए कहा, तो सबसे पहला साइन बताया है चर्च के भीतर का. आप बाहर का मत देखो, बाहर का मैं आपको साइन बता दूँ. आणि बाहेरचं चिन्ह मी तुम्हाला सांगते. बाहर का साइन है राज्य राज्य पर आक्रमण होगा. आणि बाहेरचं चिन्ह आहे की राज्य राजांवरती लढाई युद्ध, होते. ये युद्ध जो है ये बाहर का साइन. आणि जे युद्ध आहे ते बाहेरचं चिन्ह आहे. हो रहा है ना युद्ध. होत आहे ते युद्ध. मैं आपको ये भी बताती हूँ, अणुबॉम्ब भी डाले जाएंगे आणि अणुबॉम्ब पण टाकले जाईल. हमारे रैप्चर के पास. पण आपलं राज्य झाल्याच्या हम उसका नंतर भी वचन पढ़ लेंगे. जैसे ही वचन आप स्मृति में कुछ रख दो मग ते अध्याय काहीतरी ठेवा और आप रेवलेशन 9 निकालो. आणि प्रकटीकरण अध्याय 9 काढूया. रेवलेशन प्रकटीकरण 9 अध्याय 9. युद्ध होगा. आणि युद्ध यहाँ होईल. तक हमारे भारत देश का भी युद्ध होगा. आणि इथपर्यंत भारत देशाचे कोई देश बचेगा नहीं, युद्ध में नहीं है. सब देश युद्ध करेंगे एक दूसरे के साथ. आणि प्रत्येक देश एक दुसऱ्या देशावरती युद्ध बाहर का करते. साइन है, आणि बाहेरचं चिन्ह आहे. बाहर का चिन्ह. बाहेरचं चिन्ह. भीतर का चिन्ह सबसे पहला देखते. क्यों हम बाहर नहीं ज़्यादा उठते बैठते, हम किधर उठते बैठते, चर्च में. इसलिए सबसे पहला साइन चर्च का बताया. आणि म्हणून सर्वात पहिलं चिन्ह चर्चचं सांगितलं. चिन्ह क्यों बताया प्रभु ने, क्योंकि हम जब ये देखेंगे ऐसा हो रहा है तो अपने आप को तैयार है. आणि चिन्ह का म्हणून दिले कारण का आपण ज्यावेळेस बघू की असं सगळं होत आहे तर आपण स्वतःला तयार तो ठेवू. जो मध्य अन्याय में लिखा है, एक राज्य दूसरे राज्य पर चढ़ाई करेगा
ये पहला चिन्ह बताया गया है, सबसे पहला चिन्ह बाहर देखने के लिए। इसलिए जब भी आप न्यूज़ लगाओ, इधर मारामारी हुआ, इधर युद्ध चालू है, अभी तक यूक्रेन रशिया का युद्ध चालू है, बाहर बॉर्डर पे एक एक देश पे युद्ध चालू है। आप नोट करोगे, न्यूज़ देखो। हमें न्यूज़ अच्छा नहीं लगता है, मुझे भी नहीं पसंद, लेकिन क्या करेगा, वो तो अच्छा मैं इनको पूछ ली दूँ शॉर्टकट में, बता इधर क्या है, इसलिए मैं आप लोग को बता पाती हूँ। पाकिस्तानचं होईल ना, पाकिस्तानचं भारतात चालू होईल ना। देखो ना, वो भी होने आज वाला है। फिरायला गेलेले 250 लोक गोळीबार करून मारले ना। अभी आपको समझा, तो युद्ध होगा आणि युद्ध होईल। इसलिए पढ़ो 9 का आप पढ़ना 13 वचन से, 9चं 13वं वचन। 16 से है, लेकिन 13 से पढ़ो तब आपको समझेगा। नंतर 6व्या देवदूताने कर्णा वाजवला, तेव्हा देवासमोरील सुवर्ण वेदीच्या 4 शिंगांमधून झालेली एक वाणी मी ऐकली। कर्ण असलेल्या 6व्या देवदूताला ती म्हणाली, फरात महानदीवर बांधून ठेवलेले 4 देवदूत मोकळे कर। हाँ, जो चारों दिशाओं से, चारों यानी इस पृथ्वी को जो 4 दिशा है, उन चारों दिशाओं पर जो स्वर्गदूत तैनात किए थे, क्रोध का प्याला लिए हुए, जो उन्हें रोक के रखा था, उनको कहा, क्या बोला, खोल दो। फिर तेव्हा माणसांपैकी 1/3 माणसे जीवे मारण्याकरता नेमलेली घटतात। इस पृथ्वी पर जितनी मनुष्य जाति है, उनमें से 1/3 मारी जाएगी। कितनी? 1/3 किसमें? इस युद्ध में पड़े। दिवस, महिना व वर्ष यांच्यासाठी तयार केलेले 4 देवदूत मोकळे झाले। हाँ, क्या किया? इन 4 दूतों को खोल दिया। कितने के, किसके लिए? उस घड़ी यानी टाइम के लिए, दिन के लिए, महीने के लिए, वर्ष के लिए। यानी कितना रहेगा युद्ध? हाँ, वर्ष, शायद 1 साल, 2 साल, 3 साल, ये दिन रहेगा। यानी साल का साइन है जो आउट होगा। चर्च के भीतर का सबसे पहला साइन है मसीह लोग वेटिकन में आना, और बाहर का साइन है युद्ध होना। हाँ, आगे करो। आणि घोडदळांची संख्या 20 कोटी होती, ही त्यांची संख्या मी ऐकली। त्या दृष्टांतात घोडे व त्यांच्यावर बसलेले स्वार मला दिसले, ते असे, त्यांना अग्नी, नीळ व गंधक यांच्या रंगांची उरसराणी होती। त्याने काय, घोड़े ऐसे दिए गए जो कैसे थे, आग, धूम्रकांड, गंधक सी थी उनको, और त्या घोड्यांची डोकी सिंहाच्या डोक्यांसारखी होती आणि त्यांच्या तोंडातून अग्नी, धूर व गंधक हे निघत होते। इसलिए अनुभव डालने पे क्या निकलेगा? हाँ, यही निकलेगा ना। हाँ, 8वां भी पढ़ लो। त्यांच्या तोंडातून निघणाऱ्या अग्नी, धूर व गंधक या 3 पिढ्यांमुळे 1/3 माणसे जीवे मारले गेले। मालूम हुआ, तो युद्ध जरूर होगा। आणि युद्ध नक्की सिर्फ होईल। इतना है कि हमको एक थोड़ा सा आश्वासन है कि हम उस युद्ध में नहीं रहेंगे, हम उसके पहले रैप्चर हो जाएंगे। आणि फरक इतना आहे की आपल्याला आश्वासन आहे की आपण त्यामध्ये नसणार आहोत, त्याच्या पहिले आपला रॅप्चर होऊन जाईल। वापस हम मत्ती अध्याय 24 में जाएंगे। तो सबसे बाहर का चिन्ह जो मसीहों को दिया गया है युद्ध का, आणि बाहेरचं चिन्ह सर्वात पहिले देण्यात आलेलं आहे ते म्हणजे युद्ध। दूसरा चिन्ह दिया है अकाल पड़ना, भूकंप होना। आणि दुसरं चिन्ह आहे दुष्काळ पडणं आणि भूकंप होणं। 7वां वचन। 7वं वचन, कारण राष्ट्रावर राष्ट्र व राज्यावर राज्य उठेल आणि जागोजागी दुष्काळ, मर्या व भूमिकंप होतील। क्या होगा? तो आपको आने वाले दिनों में अभी रैप्चर होने से पहले, मैं आपको बताती हूँ, रैप्चर होने से पहले बहुत भूकंप होगा, अकाल पड़ेगा, महामारी होगी, और रैप्चर होने के बाद ये ज़्यादा होगी, ज़्यादा। तो ये दूसरा साइन इस संसार में दिया गया है, संसार का साइन, संसार में, इस संसार में ये दिया हुआ दूसरा चिन्ह। तीसरा चिन्ह है आगे, पण तेव्हा तुमचे हाल करण्याकरता ते तुम्हाला धरून देतील व तुम्हाला जीवे मारतील आणि माझ्या नावामुळे सर्व राष्ट्रे तुमचा द्वेष करतील। तीसरा चिन्ह दिया है, इस संसार में मसीहों को सताया जाएगा, टॉर्चर किया जाएगा, उन्हें मार दिया जाएगा। मुझे बताओ, क्या ये हो नहीं रहा है? आंध्र प्रदेश में एक अच्छे प्रभु के दास को वो बाइक से आ रहा था, उसको पीछे से घुसा दिया और एक्सीडेंट हुआ, इसे करके बताया। वो तो अच्छा हो गया कि पुलिस कंप्लेंट किया उनके घर के लोगों ने, FIR भी ले रहे थे क्योंकि गवर्नमेंट उनकी की है। तो कहने का उद्देश्य, मतलब आज कि अलग अलग होता है जरूरी। ये तो मैं आपको किस्सा एक ही बता रही हूँ, यूपी में कितने लोगों को, मसीहों को कितना सता है, पास्टरों को मारा जा रहा है, आराधना नहीं ले सकते,
ये चिन्ह तीसरा चिन्ह नहीं है। भले आज हमारे भारत देश में भूकंप नहीं हो रहा है, लेकिन आप दूसरी जगह देखो भूकंप हो रहे हैं, अकाल है, वो जगह खाना नहीं है। वो तो प्रभु की स्तुति में हमारे भारतीय प्रार्थना कर रहे हैं ना क्रिश्चियंस, इसलिए हमारे भारत देश में खाना है। वो आगे अगर एक बार रैप्चर होने दो, देखो भारत देश की भी हालत कैसी हो गई। रैप्चर से उसी लोग गायब होने दो, फिर खाना नहीं रहेगा भारत देश में, अपना मांस काट के खाना पड़ेगा, अपना लहू पीना पड़ेगा, पानी नहीं रहेगा। तो हमारे भारतीय बहुत प्रयत्न करते हैं, बहुत हमारे भारत देश के लिए बहुत प्रार्थना करते हैं, नाइट प्रेयर करते हैं, मध्यस्थी का प्रार्थना करते हैं, इसलिए कोई भारत देश में विपत्तियाँ नहीं आ रही। लेकिन आज वर्ल्ड में देखो किधर किधर खाना नहीं है, कितना महंगा हो गया है, रेशन, मटन, भाजी, सारा ऐसे आइटम्स महंगे हो गए, इतना खरीद इंसान खरीद ही नहीं कर सकता है, इतना महंगाई बढ़ गई, अकाल आए, भूकंप कितने जगह में हो रहे हैं, महामारियाँ, नाना प्रकार की बीमारियाँ निकली है, ऐसी बीमारियाँ निकली जिसमें इंसान मर रहे हैं, और जिसने 2 वैक्सीनेशन लिए है वो तो ज़्यादा ही मर रहे हैं, हमारे भारत देश में भी मर रहे हैं। तो ये याद रखो, आज प्रभु हमसे यहाँ खास बताया, वो मसीह लोग नहीं जाएंगे, डरो मसीह लोग नहीं मरेंगे, उसका प्रयत्न किया है। तो कहने का उद्देश्य प्रियो, प्रभु का वचन हमें यहाँ तीसरा साइन जो परमेश्वर इस संसार में बताता है वो कौन सा है, मसीह को सताना। ये तो फिर भी कम है, इससे बढ़कर होगा, आणि इथं कमी आहे याच्यापेक्षा जास्त होईल। जब रैप्चर हो जाएगा, जेव्हा रॅप्चर होऊन जाईल, तो अगर सोचो आप में से कोई रह गया, मैं रह गई, तो बहुत सताव होगा। आणि तुमच्यामधलं किंवा माझ्यामधलं जर आपण कोणी राहिलो तर त्यावेळेस खूप सताव केला जाईल। यीशु ने तो सीधा कहा भाग जाओ, आणि येशू तर सरळ म्हणाले की पळून जा, घर में रहना ही नहीं। घरात राहायचंच नाही। क्यों? का? वो लोग जबरदस्ती करेंगे। कारण ती लोक जबरदस्ती करते। एक तो मूर्ति की छाप ले लो, एक तर त्या ह्याची छाप तुम्ही घ्या, 666 नंबर, 666 नंबर, नहीं तो तुम एक देशद्रोही हो, मार डाला। त्यात तुम्ही देशद्रोही आहात, तुम्हाला मारून टाकलं जाईल। तो इसलिए प्रियो ये साइन बताया। दूसरा साइन प्रियो चर्च के अंदर में यहाँ बताया गया है कि राज्य का सुसमाचार सुनाया जाएगा। आणि राज्याची सुवार्ता सांगितली, यीशु के राज्य, येशूच्या राज्याचे सुसमाचार सारे जगत में प्रचार, संपूर्ण जगात त्याचा प्रचार केला ये जाईल। जो मसीह अंतिम दिन का सबसे लास्ट जो चिन्ह है, मसीहों को जितना सताया जाएगा उतना प्रचार होगा। आणि शेवटच्या काळाचं हे चिन्ह आहे की जेवढं ख्रिस्ती लोकांचा छळ केला जाईल तेवढी सुवार्ता वाढवेल। क्योंकि हर एक सुसमाचार बताने का प्रचार का एक तरीका है, आणि प्रत्येक सुवार्ता सांगण्याचा एक तरीका, गाँव-गाँव में जाके प्रचार करना, गावागाव जाऊन प्रचार करणं, या फिर मसीहों को सताव हो रहा है, ये पब्लिसिटी हो जाएगा, न्यूज़ में बताया जाएगा, ये ऐसा धर्म परिवर्तन कर रहा था, तो लोग ये सुनेंगे, अच्छा यीशु का प्रचार कर रहे थे, तो कुछ क्या है यीशु में, कौन है यीशु, ऐसा करके लोग ढूंढेंगे। आणि ख्रिस्ती लोकांचा सताव होत आहे ही सगळी बातमी सर्व ठिकाणी पसरून जाईल, लोक आवडत असतील की कोण आहे येशू आणि का ते लोक एवढे येशूसाठी दुःख सहन तो करतात। इस तरीके से प्रियो परमेश्वर हमें साइन देता है कि अंतिम दिन का सबसे बड़ा साइन है कि सुसमाचार फैला, और आप नोट करो सुसमाचार ज़्यादा फैल रहा है। आणि शेवटच्या काळाचं सर्वात मोठं चिन्ह आहे की सुवार्ता पसरणार, आणि तुम्ही नोट करा की सर्व जगामध्ये सुवार्ता खूप पडली पसरणार। मैं आपको बताती हूँ कि सबसे बेस्ट जो टेक्नोलॉजी आज, इस टेक्नोलॉजी को शैतान मनुष्य को गुलाम करने के लिए, अंधा करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है ना, इसी टेक्नोलॉजी को परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है सुसमाचार फैलाने के लिए। आणि शैतान या टेक्नॉलॉजीचा वापर ख्रिस्ती लोकांना पापामध्ये पाडण्यासाठी किंवा देवापासून दूर घेऊन जाण्यासाठी करतोय, पण याच टेक्नॉलॉजीचा वापर देव त्याच्या राज्याचं काम करून घेण्यासाठी करतो। शैतान ने फेसबुक खोला, आणि शैतानने फेसबुक उघडलं, प्रभु ने इसी फेसबुक का इस्तेमाल कर गॉस्पल देना, प्रभु के वचन और प्रभु के वीडियोस डाल दिए। पण देवाने याच फेसबुकचा वापर करून देवाचं वचन प्रचार करणं, देवाची गाणी प्रचार करणं, या सगळ्या गोष्टी शैतान होतात। ने इंस्टाग्राम चालू किया, शैतानने इंस्टाग्राम चालू केलं, लोगों को गुलाम, लड़कियों को, लड़कों को, आदमियों को गुलाम करने के लिए, कमाई का जरिया करने के लिए इसी इंस्टाग्राम पर मसीह यीशु ने क्या किया, इस्तेमाल किया, उसका गॉस्पल प्रचार होता है। इतने सारे वीडियोस रील की नहीं उसमें डाले जाते हैं, आणि किती सारे व्हिडिओ रील्स सारखे त्या इंस्टाग्रामवरती टाकले जातात। अगर यूट्यूब देखो ना, आणि सध्या यूट्यूब बघा, यूट्यूब में भी कितने सारे अश्लील वीडियो देखते देखते उसमें बीच में यीशु का वीडियो आएगा, आणि यूट्यूबमध्ये सुद्धा अश्लील व्हिडिओ लोक बघत राहतात, त्याच्यामध्ये सुद्धा येशूचा प्रचार केलेला कॉमेडी व्हिडिओ वीडियो देखते रहेंगे, कॉमेडी वीडियो, हंसाने वाले वीडियोस। कॉमेडी व्हिडिओ बघत राहते। अभी
तो इसका याद नहीं आ रहा है। ठीक है, किसी न किसी का वीडियो, कॉमेडी वीडियो देखते देखते अचानक यीशु का वीडियो आएगा। आणि अचानक येशूचा व्हिडिओ येईल. बेटा स्क्रीन ऊपर मत कर, मैं तुझे आशीष दूंगा, मेरा थोड़ा सुन ले। ऐसा करके यीशु प्रचार कर रहा है, ऐसा करके उसमें एक वीडियो आ जाएगी। इस कुछ सेकंड का वीडियो रील्स भी, उसमें भी मसीह का प्रचार किया जाता है। आणि काही सेकंदाच्या व्हिडिओमध्ये सुद्धा येशूचा प्रचार केला जातो. शैतान सोचता है कि मैंने इंसानों को गुलाम किया, लेकिन इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल परमेश्वर भी कर रहा है, उसके राज्य के लिए असुर समाचार फैला रहा है। आणि शैतानाचा विचार करतो की मी यांना त्याचा गुलाम करून टाकलेला आहे, पण या टेक्नॉलॉजीचा वापर देव करून देव त्याच्या राज्याच्या वाढीसाठी त्याचा उपयोग करतो. अंदर गाँव में हम नहीं जा पा रहे, आणि आज आपण गावागावामध्ये आपण जाऊ शकत शैतान नाही. ने बोला नहीं जाने का, शैतान म्हणाला नाही उसको जायचं, नहीं देने का, सुवार्ता नाही सांगायची. लेकिन मोबाइल तो जा रहा है ना, पण मोबाईल जातोय. टेक्नोलॉजी के द्वारा अंदर गाँव में बैठे हुए टावर के द्वारा देख रहे हैं ना, मोबाइल डाटा के द्वारा। आणि टेक्नॉलॉजीच्या द्वारे मोबाईल डाटामुळे आज खूप सारे लोक गावागावामध्ये देवाचे व्हिडिओ बघत आहेत. ये है यहाँ ऐसा मत सोचो, ये मैंने भीतर का साइन आपको बताया, भीतर के चर्च के अंदर का साइन, परमेश्वर के राज्य का साइन। परमेश्वर के राज्य में सबसे पहला साइन है मसीह लोग भटकाने में आएंगे। आणि देवाच्या राज्यामध्ये सर्वात पहिले चिन्ह आहे की ख्रिस्ती लोक भटकवण्यामध्ये आप येतील. सोच भी नहीं सकते ऐसे लोग, अरे बाप रे वचन बताने वाला भटक गया, अरे वचन ऐसा बना, वो भी हो सकता है, क्यों हम सोच भी नहीं सकते। शैतान है ना, इसको भी भटका सकता है, इसलिए कभी भी याद रखो। अभी आने वाले कुछ दिनों में कुछ लोगों ने टेक्नोलॉजी ने एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनाए हैं जो माइंड को इधर लगा के, टेक्नोलॉजी लगा के अपनी मेमोरी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, लेकिन वो शैतानी है, तो शैतानी टेक्निक है। तो यहाँ ये जो भाग है, आणि हा जो भाग आहे यहाँ परमेश्वर हमारे साथ बात करता है, आणि इथे देव आपल्याशी बोलतो, हमसे मिलता है, आपल्याला भेट हमें देतो, शांति देता है। आपल्याला शांती देतो. ये बड़ा इम्पोर्टेंट भाग है ना, आणि हा खूप महत्त्वाचा भाग आहे. तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं कि इसलिए कोई भी इसलिए बोलते हैं ना, कोई डॉक्टर का ट्रीटमेंट करते समय भी हम प्रभु को पूछ कर करना, प्रभु ये मैं करूँ क्या। आणि डॉक्टरांची ट्रीटमेंट करताना आपण देवाला विचारून करायचं की देवा मी हे करू का. छुपाने वाली ऐसी कुछ ट्रीटमेंट रहेगी तो बिल्कुल मत करो। आणि तुम्हाला काही याची ट्रीटमेंट असेल तर बिलकुल करू नका. यहाँ वहाँ कुछ भी ऐसे जो पहले पूछो प्रभु ये मैं करूँ क्या, आणि देवाला विचारा पहिले की देवा मी हे करू का. जिसमें प्रभु शांति दे वही ट्रीटमेंट करो, आणि ज्याच्यामध्ये देव शांती देईल ती ट्रीटमेंट तुम्ही करा. ऐसे प्रभु के पास जाओ। आणि तसंच नाही तर देवाजवळ जा. तो पहला मसीह लोग भटकाए जाएंगे, दूसरा सुसमाचार फैला जाएगा, आणि पहिले ख्रिस्ती लोक भटकवण्यात येतील आणि दुसरं देवाची सुवार्ता सर्व ठिकाणी सारे पसरवली जाईल. जगत में सुसमाचार फैलाया जाएगा। आणि संपूर्ण जगात सुवार्ता पसरवली तो ये जाईल. दूसरा साइन है चर्च के अंदर का। आणि दुसरं चिन्ह आहे चर्चा. तो ये मालूम हो गया, आणि माहिती झालं यीशु एंटी क्राइस्ट आने के बाद के चिन्ह आपको देखने की कोई जरूरत नहीं। आणि ख्रिस्ती लोक आल्याच्या नंतर जे काही चिन्ह ते तुम्हाला बघायची गरज नाही, कारण का तुम्ही लोक राहणार आहेत का. लेकिन फिर भी थोड़ा सा क्लू बता देती हूँ। मूर्ति पूजा होगी, जो इस यरूशलेम का मंदिर बांधा जाएगा, उसमें मूर्ति बैठेगी, धुनी वस्तु बैठेगी, और 666 ये नंबर, जैसे अभी आधार कार्ड कैसे कंपल्सरी किया है, वैक्सीनेशन कैसे कंपल्सरी, वैसे उस काल में एक गवर्नमेंट एक हो जाएगा, आणि त्या काळामध्ये गव्हर्नमेंट एक होऊन एक जाईल. राष्ट्र। एक राष्ट्र. अभी कैसे हमारा भारत एक अलग राष्ट्र है, आणि आता आपला भारत देश वेगळा राष्ट्र आहे, अमेरिका एक अलग राष्ट्र है। अमेरिका वेगळा राष्ट्र आहे. उस काल में एक ही राष्ट्र हो जाएगा, आणि त्या काळामध्ये एकच राष्ट्र होईल. एक नेता रहेगा, आणि एकच नेता और असेल. वो कहेगा आणि तो म्हणेल कि मैं देश को शांति दूंगा, मी देशाला शांती देईन. 666 नंबर देना। 666 नंबर घ्यायचा आहे. तो जो लोग उठाए नहीं जाएंगे, आणि जे उचलले नाही जाणार ये साइन है, त्यांच्यासाठी हे चिन्ह आहे. तो इसलिए जागरूक रहना। जागरूक राहा. फिर हम देखेंगे लूक अध्याय में जाएंगे, लूका अध्यायामध्ये जाऊया. लूक अध्याय 17, लूका अध्याय 17. और उसका 22 है पहले। त्याचा 22. लूक चैप्टर 17, लूका अध्याय 17 उसका 22 है। त्याचा 22. त्यावर त्यांनी शिष्यांना म्हटले, असे दिवस येणार आहेत की मनुष्याच्या पुत्राच्या दिवसांपैकी एक दिवस पाहण्याची तुम्ही इच्छा कराल, पण तो तुम्हाला दिसणार नाही. ते तुम्हाला म्हणतील, पहा तो तेथे आहे, पहा येथे आहे, तर तुम्ही जाऊ नका व त्यांच्या मागे लागू नका. हाँ, इसका मतलब अंतिम दिन का तीसरा साइन है कि झूठे भविष्यवक्ता यानी पास्टर्स खड़े हो जाएंगे और जो चिन्ह चमत्कार करेंगे और कहेंगे
मसीहा हो। यहाँ तक प्रभु के दासों को भी, इसलिए बोलते ना प्रभु का दास है, आप ही यीशु है। प्रभु का दास है वो यीशु नहीं है। आणि जो देवाचा दास आहे तो येशू यीशु नाही. यीशु है। येशू येशूच आहे. चर्च के मेंबर्स क्या करते हैं? चर्चचे मेंबर्स काय प्रभु करतात के दास को यीशु ही बना डालते हैं। आणि चर्चच्या दासाला येशू बनवतात. तो अभी जैसे मैंने एक जैसे कुछ चर्चेस में क्या करते हैं, जब भी पाम संडे आता है ना, आणि पाम संडे ज्यावेळेस येतो पाम संडे में यीशु किस पर बैठ कर गया, आणि येशू कशावर बसून गेला, फिर उसके सामने क्या डाले, तो ये किसके सामने डाले थे? आणि कोणाच्या समोर टाकले होते? यीशु। यीशु बहुत के सारे सामने। लोग क्या करते हैं, अपने कपड़े पास्टर के सामने डालते आणि हैं। खूप सारे लोक आपले कपडे पास्टरांच्या समोर टाकतात, हे चुकीचं आहे. तो प्रभु का दास है, तो देवाचा दास आहे ना, आणि त्याला आदर द्यायची. यीशु के साथ उसकी तुलना नहीं करना है, वो यीशु का दास है। आणि येशू बरोबर त्याची तुलना नाही करायची, कारण तो येशूचा दास आहे. वो यीशु का दास है, तो येशूचा दास वो आहे, यीशु नहीं है। पण तो येशू नाही आहे. मैं हूँ कोई भी, आणि मी असो किंवा कोणीही असो. मालूम हुआ? तो ये बातें याद रखो, तो ऐसा होगा कि बहुत से लोग कहेंगे कि मैं ही मसीहा हूँ, और ऐसे बहुत सारे इस संसार में, क्रिश्चियनिटी में, परमेश्वर के राज्य में मैं मसीह हूँ और नहीं हूँ, और बहुत सारे अलग अलग बाइबल्स भी उन लोगों ने बनाए हैं, इसलिए ये जरूर होगा। तो ये तीसरा साइन है चर्च के चिन्ह भीतर के अंदर का। चर्चच्या आतमधनं. फिर आगे कारण जशी वीज आकाशाच्या एका बाजूला संपून दुसऱ्या बाजूपर्यंत प्रकाशते, तसेच मनुष्याच्या पुत्राचेही त्याच्या दिवशी होईल. तथापि त्याने प्रथम फार दुःख भोगावे व या पिढीकडून नाकारले जावे, याचे अगत्य आहे. हाँ, ऐसा ही होगा। चौथा साइन कि बहुत से लोग यीशु को नकारेंगे, इनकार करेंगे। आणि चौथा मुद्दा की खूप सारे लोक येशूला नाकारतात, अंदर भी आत सुद्धा बाहर, बाहेर सुद्धा. अंदर चर्च के अंदर भी चर्चच्या आतमध्ये सुद्धा बहुत से लोग बोलेंगे, खूप सारे लोक म्हणजे येशूकडे आम्ही आलो, पण काय नाही, येशू करेल का नाही काय माहिती, और येशू के पास हम लोग आए, क्या हमारा येशू करेगा कि नहीं करेगा, और बोलेंगे नहीं चाहिए। नकारते नाही म्हणतील, और आणि बाहर तो यीशु का इनकार किया ही जा रहा है। आणि बाहेर ते येशूला नाकारतच जातात. फिर आगे नोहाच्या दिवसात झाले तसे मनुष्याच्या पुत्राच्या दिवसातही होईल. हाँ, नोहा के काल में क्या हुआ था? इंसान बढ़ गए थे, माणसं वाढली होती, बुरे हो गए थे, वाईट झाली होती, उनका मन हमेशा बुरा रहता था, त्यांच्या मनात नेहमी वाईटपणाच भरलेला इंसान आहे. में राक्षस थे, त्या काळाचे लोक राक्षसासारखे बुरा होते, व्यवहार करते थे, वाईट वागणूक करायचे, वैसे ही इंसान भी वैसे ही होता। आणि माणसं सुद्धा तसंच होते, क्रूर, राक्षस के साथ। राक्षसा समान. हम भी सोचेंगे कि एक इंसान ऐसा कर सकता है, हाँ कर सकता है। आणि आपण विचार करू की हा एक माणूस असं करू शकतो, हा तसं करू शकतात. आगे नोहा कालवात गेला आणि जल प्रलयाने येऊन सर्वांचा नाश केला. त्या दिवसापर्यंत लोक खातील होते, लग्न करत होते व लग्न करून देत होते. तसेच ज्याप्रमाणे लोटाच्या दिवसात झाले त्याप्रमाणे होईल. लूत के समय पर भी सदम गमोरा में कैसा हाल था? बहुत पाप था, वैसे इस पृथ्वी पर भी बहुत पाप होगा, यहाँ तक कलीसिया के अंदर भी। तो इसलिए ये अंतिम साइन है। तो आओ हम वापस हमारे रेवलेशन में जाएंगे। तो प्रभु ने कहा देख, प्रभू म्हणाला पहा. तो इन चिन्हों को देखकर क्या करना है हमें? आणि हे चिन्ह बघून आपल्याला काय करायचं? जब आपको चर्च के अंदर, ज्यावेळी तुम्हाला चर्चच्या आत बाहर तुम्हाला बाहेर आपको जो दिखाई दे रहा है कि ऐसे चिन्ह हो गए हैं, आणि त्यावेळी तुम्हाला दिसून येईल की असे चिन्ह होत आहेत, तो आप याद रखना है यीशु जल्दी आने वाला है, आणि तुम्ही लक्षात ठेवायचं की येशू लवकर येणार आहे. और उसके हाथ में सबके काम के लिए क्या है? बदला और प्रतिफल। आणि त्याच्या हातामध्ये प्रत्येक कामांसाठी त्यांना देण्यासाठी एक वेतन आहे. बदला और प्रतिफल। बदला आणि प्रतिफळ. बदला मतलब जो कुछ हमने गलत किया है उसका बदला लेना, आणि बदला म्हणजे जे काही आपण चुकीचं केलेलं आहे त्याचा बदला घेणं. और प्रतिफल मतलब जो आपने अच्छा किया है उसका गिफ्ट देना। आणि प्रतिफळ म्हणजे जे काही तुम्ही चांगलपणा केलेला आहे त्याचं गिफ्ट तुम्हाला तो देणं. याद रखो, हम ये जो वचन है ये मसीहों के लिए है, आणि हे जे वचन आहे ते ख्रिस्ती लोकांसाठी. इसलिए आपको क्या करना है? अंतिम दिनों में हम जी रहे हैं, ये याद रखना है। आणि म्हणून आपण अंतिम काळामध्ये जगत आहोत हे आपल्याला लक्षात अभी ठेवायचं. हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आणि आता आपल्याजवळ जास्त वेळ यीशु नाही. जल्दी आने वाला है, येशू लवकरच येणार आहे. तो उसके पहले रैप्चर का समय नजदीकी हो गया है। आणि त्याच्या पहिले रॅप्चरची वेळ जवळ झालेली आहे. इसलिए आपके मेरे पास बहुत कम नींद है,
आणि तुमच्याजवळ माझ्याजवळ खूप कमी दिवस आहेत. इसलिए जागरूक हो जाओ, म्हणून जागरूक व्हा, बुरे काम छोड़ दो, वाईट कामं सोडून द्या, अच्छे काम करो, चांगली कामं करा अपने लिए दूसरों के लिए नहीं खुद के आत्मा के लिए करो। आणि दुसऱ्यांसाठी नाही पण स्वतःच्या आत्म्यासाठी करा. आपको क्या चाहिए? बदला चाहिए, प्रतिफल आणि चाहिए? तुम्हाला काय पाहिजे? बदला पाहिजे की प्रतिफळ पाहिजे? प्रतिफल चाहिए ना, प्रतिफळ पाहिजे ना? बदला दे ऐसा कोई काम आप करो ना। आणि तुम्हाला बदला भेटेल अशी कोणती कामं करू इसलिए नका. अपने कपड़ों को धो दो। म्हणून स्वतःचे कपडे धुवा. जैसे हम रह रहे हैं, हम सबसे बुरा असर हमारे कपड़ों पर होता है। आपको मालूम है हमारे कपड़े बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं। आणि तुम्हाला माहिती आहे, आपले कपडे खूप महत्वाचे आहेत. यीशु के कपड़े पवित्र क्यों थे? क्योंकि उसका बॉडी पवित्र था। अब उसके बॉडी पर पहने हुए कपड़े पवित्र हो गए। जो उसके शरीर से था वो उसके कपड़े में उतरता था। तो वैसे ही आप जैसे हो वैसे आपके कपड़े में उतरता है। आणि येशूचे कपडे पवित्र का होते? कारण येशूचं शरीर पूर्ण पवित्र होतं, म्हणून त्याच्या शरीरामध्ये पवित्रता त्याच्या कपड्यांमध्ये उतरली होती. मग जसं तुम्ही आहात तसेच तुमच्या सगळ्या गोष्टी तुमच्या कपड्यांमध्ये उतरल्या जातात. इसीलिए प्रियो, जब उस स्त्री ने यीशु के कपड़े के एकदम बॉर्डर को, इस बॉर्डर को ही छुआ, आणि ज्यावेळेस त्या स्त्रीने येशू ख्रिस्ताच्या ओढणीच्या कोपऱ्याला स्पर्श केला तो वो स्त्री चंगी हो गई। आणि त्यावेळेस ती स्त्री बरी झाली. बहुत से लोग यीशु के ऊपर गिर रहे थे, आणि खूप सारे लोक येशू ख्रिस्ताशी पडत होते, त्याचे कपडे स्पर्श करत होते चंदाई निकल रही थी। आणि त्याच्यावरून आरोग्य निघत होतं. क्यों? का? क्योंकि यीशु के शरीर पर पहने हुए कपड़े शुद्ध हो गए थे, पवित्र हो गए थे। आणि येशूच्या शरीरावरती घातलेले कपडे शुद्ध आणि पवित्र झाले जब होते. आप बुरा काम करते हो तो आपके शरीर पर पहने हुए कपड़े भी बुरे हो जाते हैं। आणि ज्यावेळेस तुम्ही वाईट कामं करता तर तुमच्या शरीरावरती घातलेले कपडे सुद्धा वाईट होऊन जब जातात. आप अच्छा काम करते हो तो आपके शरीर के कपड़े भी अच्छे होते हैं। आणि ज्यावेळेस तुम्ही चांगली कामं करता तर तुमच्या शरीरावरची वस्त्र सुद्धा चांगली होऊन तो जातात. अगर आप बुरा काम करते हो तो आपके कपड़े को यानी दाग लग जाते हैं। आणि ज्यावेळेस तुम्ही वाईट काम करता त्यावेळेस तुमच्या कपड्यांवरती दाग लागतो. मैं कभी भी किसी के भी कपड़े पहनते समय पहले देखो उस व्यक्ति का चरित्र कैसा है। आणि कधीही कोणाचे कपडे घालत असताना नेहमी बघा की त्या व्यक्तीचं चरित्र कसं आहे. किसी की भी साड़ी पहनने से पहले उस औरत का चरित्र देखो वो कैसा है, नहीं तो वो चरित्र सेम आपके ऊपर अंदर उतरेगा। आणि कोणाचीही साडी घालताना तुम्ही त्या व्यक्तीचं त्या स्त्रीचं चरित्र बघा की ती कशी आहे. त्यानंतर ज्यावेळेस तुम्ही ते घाला तर तिचं चरित्र तिचा स्वभाव तुमच्यामध्ये उतरेल. भले उनके पास अच्छी साड़ी हो, भले त्यांच्याजवळ चांगली साडी असेल. मैं इस हफ्ते का उदाहरण आपको बता दूं। आणि आज एवढंचं उदाहरण मी तुम्हाला सांगतो. एक स्त्री ने, मतलब एक स्त्री के पास बहुत अच्छी साड़ी है, आणि एका स्त्रीजवळ खूप चांगली साडी तो आहे दूसरी व्यक्ति उसकी साड़ी लेना चाहती थी। आणि दुसऱ्या व्यक्तीला तिची साडी घ्यायची होती. तो मेरे मन में आया माझ्या मनात आलं कि अच्छा चरित्र है। आणि त्याचं चांगलं चरित्र आहे. और वो स्त्री जिसके पास अच्छी साड़ी है उसका चरित्र अच्छा नहीं, वो अपने घर के लोगों के साथ झगड़ा करती है। आणि जिच्याजवळ चांगली साडी आहे तिचं चरित्र चांगलं नाही ते आपल्या घरातल्या लोकांबरोबर भांडणं करते. मैंने अगर ये जाके आगे इसकी साड़ी पहनेगी आणि जर पुढे जाऊन हिने त्या स्त्रीची साडी घातली तो बुरा चरित्र इसको उतरेगा। आणि वाईट चरित्र हिच्यावरती ये जहाँ उतरेल. कहीं अपने घर में अच्छी है तो ये भी क्या हो जाएगी, बुरी हो जाएगी। आणि मी जिथे कुठे आपल्या घरामध्ये चांगली तिथे वाईट बनून जाईल. तो बोला साड़ी नहीं चाहिए इसे। आणि तिला म्हटलं की साडी नाही पाहिजे कोणाची. तुम मत पहनो। तू घेऊ नकोस कोणाची साडी. आपको समझ में आ रहा है? मला समजलं. याद रखो, कभी कभी किसी के इंसान के हम कपड़े पहन तो लेते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं कि उस व्यक्ति के जो शरीर के पाप या गुण या स्वभाव चरित्र उन कपड़ों में उतरा रहता है। आणि कोणाचे वस्त्र आपण घालतो तर खरं आहे, पण त्यांचा स्वभाव, त्यांचे पाप, त्यांचे चरित्र आपल्यामध्ये उतरून येतं. इसलिए यीशु के कपड़े जब बांटे गए, आणि म्हणून येशू ख्रिस्ताचे कपडे ज्यावेळेस वाटले गेले, उसकी ओढ़नी, त्याची ओढणी, उसके फुल जो कपड़ा था त्याचा सगळा वो कपड़ा बांटा गया। ते कपडे वाटण्यात आले का? तो अक्सर लोग ऐसे ही करते हैं ना, एक दूसरे के कपड़े लेते हैं। आणि असं लोक असंच करतात, एकमेकांचे कपडे घेतात. जिन्होंने यीशु के कपड़े लिए ज्यांनी येशूचे कपडे घेतले वो ये अपने पास रख नहीं पाए, आणि ते स्वतःजवळ ते ठेवू नाही शकले. क्योंकि उसके कपड़े से चंगाई निकल रही थी, करंट निकल रहा था, इसलिए वो ले नहीं पाए, रख नहीं पाए। इसलिए वो जो शॉल जिसके पास गई वो आखिर में चर्च में डोनेट हो गई, क्यों कोई अपने पास रख नहीं पा रहा। आज भी उस कपड़े से चंगाई निकलती है। आणि आजही ते कपड्यांमधून आरोग्य निघतं. वन पीस जो फाड़ा नहीं गया था, आणि जो त्याचा धगा जो फाडण्यात आला नव्हता, तो जिसको मिला था ज्याला तो भेटला होता उसने अपने पास लिया था। आणि त्याने तो स्वतःजवळ ठेवला होता. जितने लोग उस कपड़े को छूते थे वो चंगे हो जाते आणि जेवढे त्याला स्पर्श करायचे ते सगळे बरे व्हायचे. हाँ, लेकिन जो बुरे उद्देश्य से लेके जाते थे, म्हणजे वाईट उद्देशासाठी घेऊन जायचे, उसमें तकलीफ, त्याच्या त्रास, दुःख, कष्ट आता, कष्ट यायचे. वो कपड़ा फेंक देते थे, आणि ते कपडे ते फेकून द्यायचे. आग लगती थी, त्यांना आग लागायची. मालूम हुआ आखिर में वो कपड़े आखिर में चर्च में दिए गए। आणि शेवटी ते कपडे चर्चमध्ये देण्यात आज आले. भी इटली में वो कपड़े रखे गए। आणि आजही इटलीमध्ये ते कपडे ठेवण्यात आले. कांटों का मुकुट अभी भी है, काट्याचा मुकुट अजूनही आहे. सिर्फ क्रॉस नहीं
फक्त क्रूस नाही आहे. क्योंकि जो रोमन एम्पायर था उस काल में, जो कैसर था, उसकी जो माँ थी ना वो यीशु में आई थी. आणि जो रोमन एम्पायर होता त्या काळामध्ये त्याची जी आई होती ती ख्रिस्तामध्ये आली होती. वो यीशु में आने के कारण, आणि ती येशूमध्ये आल्यामुळे उसका नाम भी है, मैं आपको बताती हूँ. उसका नाम है हेलेना. तिचं नाव आहे हेलेना. राजा लुई ये कैसर बोलकर 9वां कॉन्स्टेंटाइन था, ये उस काल का 9वां राजा था. आणि त्या काळामध्ये तो 9वा राजा होता. उसका नाम लुई था. त्याचं नाव लुई और होतं उसकी माँ का नाम हेलेना था. आणि त्याच्या आईचं नाव हेलेना होता. तो रोमन सम्राट, उस काल में रोमन सम्राट ज़्यादा काल था, और वो काल था सन 306 का. आणि तो काळ होता सन 306 चा. और यहूदियों ने वो जो क्रॉस था, तीनों क्रॉस छुपा दिया था आणि यहुदी लोकांनी तिन्ही क्रॉस लपवून ठेवले होते गोलगत्ता पहाड़ के अंदर. आणि गोलगोलच्या डोंगराच्या तो आतमध्ये. इसके अंदर ऐसी इच्छा आ गई आणि त्याच्यामध्ये अशी इच्छा आली कि मैं वो क्रॉस को देखना चाहता. आणि त्या क्रूसाला मला बघायचं आहे. ऐसा किसी की मदद नहीं होती, क्योंकि किसी में इतना अथॉरिटी नहीं था, लेकिन उस काल में रोमन साम्राज्य चलता था, इसीलिए वो राजा की माँ है, इसीलिए वो क्रूस ढूंढा गया. आणि त्या काळामध्ये कोणामध्ये एवढी हिंमत नव्हती, पण त्या काळामध्ये रोमन साम्राज्य होतं आणि ती एक राजाची आई आहे म्हणून त्या क्रूसाचा शोध करण्यात आला. और जब वो क्रूस तीनों खोल के जब मिला तो तीनों क्रूस मिला. आणि खोदल्याच्या नंतर त्यांना तिन्ही क्रूस सापडले. तीनों क्रूस, तिन्ही क्रूस, यीशु का भी, येशूचा पण, वो दोनों डाकू था. आणि ते दोन डाकून. मालूम कैसे पड़ेगा माहीत कसं पडणार कि इसमें से यीशु का कौन सा है? की याच्यामध्ये येशूचं कोणतं आहे. इसीलिए ये जो हेलेना थी, आणि म्हणून जी हेलेना होती इसने कहा कि एक मृतदेह को लेकर आओ. आणि ती म्हणाली एक मृतदेह घेऊन या. नहीं तो बीमार पेशेंट को लेकर आता आओ. आजारी व्यक्तीला घेऊन या जो शेवटच्या क्षणाला आहे. जो जिस क्रूस को वो छुएगी, आणि ज्या मृतदेह, तो मृतदेह ज्या क्रूसाला स्पर्श करेल वो चंदा हो जाएगा, समझ जाने का यीशु का क्रॉस. आणि तो बरा झाला किंवा जिवंत झाला तर समजून जायचं तर येशूचा क्रूस आहे. एक बीमार ऐसे एक औरत को लेकर आया. एक आजारी स्त्रीला घेऊन आलेली लोक जी लास्ट स्टेजला होती. उसे जब लेकर आए तो पहले क्रूस को छुआ, कुछ नहीं हुआ. आणि पहिल्या क्रूसावरती तिला ठेवलं पण तिला काही नाही झालं. दूसरे क्रूस को छुआ, कुछ नहीं हुआ. दुसऱ्या क्रूसाला स्पर्श केला पण काही नाही झालं. तीसरे क्रूस को छूते ही वो गली चंगी खड़ी हो गई. आणि तिसऱ्या क्रूसाला स्पर्श करताच ते बरे झाले. हेलेना ने बोला ये ही यीशु का क्रूस. आणि हेलेना म्हणाली की हाच येशूचा क्रूस आहे. फिर अब उस क्रूस के छोटे छोटे टुकड़े किए आणि त्या क्रूसाचे लहान लहान तुकडे केले. और उसने क्या किया, अपने अपने अलग अलग भागों में बांटा गया. उसमें से इतना सा क्रूस का जो टुकड़ा है वो अभी भी यरूशलेम में, जो वहाँ एक चर्च है जहाँ यीशु का, वहाँ रखा गया है. आणि त्याच्यामध्ये एक छोटासा तुकडाचा येरुशलेममध्ये जे चर्च आहे तिथे ठेवण्यात आलेला आहे. घूमने जाते वो खास उस क्रूस को छूते हैं. आणि जे जातात ते खास त्या क्रूसाला स्पर्श वो करतात. छोटे छोटे टुकड़े क्रॉस के करने के लिए क्यों परमेश्वर ने अलाउ किया, आपको मालूम है? आणि लहान लहान क्रॉसचे तुकडे करण्यासाठी देवाने त्यांना परवानगी का दिली तुम्हाला माहिती आहे. आज आप देखो इसराइल में बहुत सारे क्रिश्चियन जाते हैं. आणि आज इस्रायलमध्ये खूप सारे ख्रिश्चन लोक जातात. तो वो बोलते हैं ये यीशु का क्रॉस है, आणि ते म्हणतात की येशूचं क्रूस आहे. ऐसा बोलकर तो क्रिश्चियन क्या करते, आणि ख्रिश्चन काय करतात, त्याला हात लावायचा. कॉफी लेते, क्या क्या करते. तो क्रूस के, यीशु क्रूस की भक्ति नहीं कर रहा है, आणि क्रूसाची भक्ती आपल्याला नाही करायची. वो आइडल वर्शिप हो जाती है. आणि ती मूर्तीपूजा होऊन जाते. किसकी भक्ति करना है हमें? आणि कोणाची भक्ती किसको करायची चुंबन आपल्याला, देना है? आणि कोणाला चुंबन द्यायचंय, प्रभु को, प्रभूला. है ना. हम सब में से सारे बुरे लोग हैं. आणि आपण म्हणजे साधे मुळे लोक आहोत. आता जर मी म्हटलं की आता इथे खुर्ची ठेवली आहे, आता जर मैंने ऐसा बोला की आपण खुर्ची देखी, आता या खुर्चीवर येशू आहे, और इस खुर्ची के ऊपर यीशु तर है. आपण सगळे सारे बुरे लोक तिथे जाऊन बोलू येशू और हम सब लोग जाकर बोलेंगे यीशु मला बरोबर, मला आशीर्वाद दे. कुछ जगह पर मुझे आशीष दे. सही है. इसलिए प्रभु ने वो तुम्हें दिया. आणि म्हणून ते म्हणते होऊ दिलं. लेकिन कपड़ों को और कांटों को अभी भी उस चर्च में रखा गया है. आणि ते कपडे ते काटे अजूनही त्या चर्चमध्ये ठेवण्यात आलेले आहेत. कहने का उद्देश्य प्रियो, आज हमारा परमेश्वर हमसे यही कहता है. आणि सांगण्याचा उद्देश आज देव आपल्याला हेच म्हणतो. क्या कहता है? काय म्हणतो कि हमारा यीशु मसीह हमें लेने के लिए, हमें बदला देने के लिए, और उसके हाथ में प्रतिफल भी हमारे पास, उसके
पास है। आणि आपला प्रभू येशू ख्रिस्त त्याला आपण जे काही केलेलं आहे त्याचं प्रतिफळ आणि बदला देण्यासाठी त्याच्या हातामध्ये वो आहे. जरूर आने वाला तो है, नक्की येणार आहे, वो जरूर आए। तो नक्की येईल. इसीलिए हमें क्या करना है, वस्त्रों को क्या करना है, धो लेना। आणि म्हणून आपल्याला आपले कपडे धुवायचे हमने आहे. जो भी गलत काम किए उसके कारण हमारे वस्त्र यानी मसीह के वस्त्र, ये वस्त्र तो धोए जाते हैं, आणि हे कपडे तर धुतेच जातात. लेकिन जो मसीह के वस्त्र प्रभु ने हमें पहनाए हैं, म्हणजे ख्रिस्ताचे कपडे देवाने आपल्याला परिधान केले, दाग लगाए हमारे पापों के कारण, त्याला दाग लागले आहेत आपल्या पापांमध्ये, हमारे स्वभाव के कारण, आपल्या हमारे स्वभावामुळे गलत व्यवहार के आणि कारण आपल्या चुकीच्या उसको वागणुकीमुळे धो देना है। आणि त्याला धुवून टाकायचं ताकि आहे. हम कैसे धोना, माफी मांगो कसं धुवायचं आहे? क्षमा मागो यीशु के लहू से, येशूच्या रक्ताने. ये प्रभु चाहता है। आणि ही देवाची इच्छा आहे. इस तरह से हाँ, तो इसीलिए प्रियो प्रभु के वचन के अनुसार परमेश्वर हमें यहाँ क्या सिखाता है, आणि देवाच्या वचनानुसार देव आपल्याला खास शिकवतो. क्या सिखाता है, काय शिकवतो? हमारा यीशु मसीह आने वाला है, आणि आपला प्रभू येशू येणार आहे. वो बादलों को हमें लेने के लिए आने वाला आणि तो है। मेघारूढ होऊन आपल्याला घेण्यासाठी येणार आहे. इसलिए प्रियो हम तैयार रहना चाहिए। आणि म्हणून आपल्याला तयार राहायचं आहे. प्रभु कहता है कि जो अपने वस्त्रों को धो लेगा, माफी मांगेगा, पश्चाताप करेगा, मन फिराएगा, उसको मैं क्या करूँगा, जीवन का वृक्ष। कहाँ पर है जीवन का वृक्ष? स्वर्ग में, उसके पास आने का अधिकार दूंगा। आणि जो कोणी आपले वस्त्र धुवेल, आपले पाप कबूल करेल, त्याला जीवनाच्या झाडाजवळ येण्याचा अधिकार मी त्याला देईल. और फाटकों में से होकर नगर में प्रवेश करेगा। आणि वेशीतून प्रवेश होऊन मग नगरात जाईल. वो 21 अध्याय का 9 से पढ़ सकते हैं आप, जो नगर नया यरूशलेम जो परमेश्वर बांधा है, वो में प्रवेश हम कर पाएंगे कभी जो लोग अपने वस्त्रों को धो लेंगे, प्रभु के लिए तैयार हो जाएंगे। आणि नवीन यरूशलेममध्ये आपण प्रवेश करू. तीच लोक ज्या लोकांनी आपले पाप कबूल केलेले आहेत, आपले वस्त्र धुतलेले आहेत. यहाँ 6 लोग बताए गए, 6 प्रकार के लोग जो उसमें प्रवेश नहीं करेंगे। आणि 6 प्रकारचे लोक जे त्याच्यामध्ये प्रवेश नाही करणार. एक कुत्ते, कुत्रे. ऐसे लिखा है 15 वचन। कुत्ता मतलब कौन? कुत्रे म्हणजे कोण? अशुद्ध, अनक्लीन रहने वाले, संसार में जाने वाले, पीछे हटने वाले, यीशु को छोड़कर पीछे हट गए, चर्च में नहीं आते, बपतिस्मा लिया है लेकिन चर्च नहीं आते। आपको क्या लगता है, अभी हम बोलते बपतिस्मा लिया हम स्वर्ग जाएंगे, सही बात, लेकिन चर्च नहीं आएंगे तो नहीं, बपतिस्मा वो व्यर्थ हो गया, वेस्ट हो गया। आपको समझ में? जैसे बहुत से लोग बपतिस्मा लेके चर्च में नहीं आते, आपको क्या लगता है वो स्वर्ग जाएंगे? नहीं जाएंगे। बपतिस्मा एक विधि है, आणि बपतिस्मा ही एक वो विधी आहे. हमारे लिए करने के लिए बोला है। 5 विधियां हैं जो चर्च में हमें करनी है। आणि 5 विधी आपल्याला चर्चमध्ये करायची. एक जन्म होने पे डेडिकेशन, समर्पण जिसे कहते हैं, आणि एक जन्म झाल्यावर समर्पण वो एक विधि है। एक विधी आहे. वो क्रिश्चियन हो ते ख्रिश्चन असो या जो क्रिश्चियन नहीं है वो भी इसमें आते हैं, उनको भी ये करना है। आणि जे अविश्वासी जे लोक ख्रिस्तामध्ये आल्याच्यानंतर त्यांना सुद्धा ते करायचं. संसार में लोगों को अरे तू बपतिस्मा लेता, क्रिश्चियन हो गई, क्रिश्चियन, ये क्रिश्चियनिटी का साइन नहीं है। आणि ख्रिश्चनिटीचं चिन्ह नाही आहे बपतिस्मा. चर्च में जो क्रिश्चियंस आते हैं उनको भी समर्पण करना है, उनको भी बपतिस्मा लेना है। आणि जे चर्चमध्ये येतात त्यांनाही समर्पण करायचं, त्यांनाही बपतिस्मा और घ्यायचं. जो संसार से अन्य जातियों से आते हैं उन्हें भी समर्पण करना है, अगर उन्हें बचा हुआ, और उन्हें भी बपतिस्मा लेना है। ये विधि है, आणि जे अन्य अन्य विधि करने के द्वारा ही आप एंट्री कर सकते हो। आणि जे अन्य जातीमधून ख्रिस्तामध्ये येतात त्यांनाही समर्पण करायचं आणि त्यांनाही बपतिस्मा घ्यायचे. आणि ही विधी आणि विधी तुम्हाला केल्याच्या नंतर तुम्ही आतमध्ये मैं प्रवेश आपको करा. बताती हूँ, मी तुम्हाला सांगते. आप भारत देश में कैसे आ गए? भारत देशात तुम्ही कसे आला? भारतात जन्म घेतला ना, तो वैसे ही आपको स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए, एंट्री पाने के लिए आपको भारत देश से, इसी भारत देश में परमेश्वर के राज्य में एंट्री करने के लिए आपको इन विधियों को करना पड़ेगा। कैसा? इस भारत देश में जन्म आपने लिया तो एक विधि आपने किया, आणि या भारत देशात तुम्ही जन्म घेतला, जन्म घेण्याची विधी तुम्ही केली. तो वैसे ही मदद कर. मसीह में आपको अगर आना है तो आपको बपतिस्म लेना जरूरी है, तब आप परमेश्वर के राज्य में आते। आणि ख्रिस्तामध्ये जर तुम्हाला यायचं तर तुम्हाला बपतिस्मा घेणं गरजेचं आहे. मग त्यावेळेस तुम्ही देवाच्या राज्यात स्वर्ग या. के राज्य में आपको एंट्री करना है, जैसे भारत देश में एंट्री करना है तो इस भारत देश में जन्म लेना है, वैसे ही परमेश्वर के राज्य में जब वो जन्म लेंगे तब आपने एंट्री किया। आणि ज्यावेळेस तुम्हाला भारत देशामध्ये जर प्रवेश करायचा तर तुम्हाला जन्म घ्यावा लागतो. मग तसंच देवाच्या राज्यामध्ये तुम्हाला प्रवेश जर करायचा तुम्हाला त्याच्या राज्यामध्ये त्या विधी नियम पालन करून जन्म घ्यावा लागेल. बपतिस्म इज
ये जन्म लेना होता है। आणि बपतिस्मा घेणं ही जन्म घेण्यासारखं आहे आणि ती विधी देवाने ठेवलेली आहे. तो परमेश्वर इस पृथ्वी में आने के लिए हमें कैसा विधियों को पालना। अभी जैसे एक देश से, अभी आप लोग भारतीय हो, आणि तुम्ही भारतीय आहात, अमेरिका में जाना है, अमेरिकामध्ये जायचं, जा सकते हो? जाऊ शकता, हाँ, जा सकते हो। जाऊ शकता. फ्लाइट है, फ्लाईट आहे, फ्लाइट में जा सकते हो, फ्लाईटमध्ये तुम्ही जाऊ शकता. लेकिन उसके लिए कुछ कानून है ना। पण त्याच्यासाठी काही नियम आहे. पासपोर्ट लगेगा, तुम्हाला पासपोर्ट लागेल, वीजा लगेगा, विजा लागेल इमिग्रेशन जाना पड़ेगा, आणि इमिग्रेशन इमिग्रेशन करावं लागेल. ये जरूरी है। आणि हे गरजेचं तो आहे. आपके पास पासपोर्ट है तुमच्याजवळ पासपोर्ट आहे ना, लेकिन वीजा नहीं है तो आणि जर विजा नाही येत तर पासपोर्ट घर में ही बैठा रहेगा। आणि पासपोर्ट घरीच बसतात आहे वो लोग तो पासपोर्ट निकालते हैं, आणि तुमचे लोक पासपोर्ट काढतात लेकिन घर में ही रहता है वो, म्हणजे कारण वो कबाड़ में ही रहता है आणि ते कपाटामध्येच असतं पासपोर्ट। पासपोर्ट. जब उस पर वीजा मिलता है आपको आणि ज्यावेळेस तुम्हाला त्याच्यावरती विजा भेटतो एम्बेसी से, एम्बेसी मधून अमेरिकन एम्बेसी से, आणि अमेरिकन एम्बेसी मधून भारत के ही देश में, भारतच्या देशामध्ये मुंबई में अगर आप जाओगे तो जब- वहाँ अमेरिका की एम्बेसी है, आणि जर- अमेरिका की ऑफिस है। आणि जर मुंबईमध्ये जर तुम्ही गेलात तर तिथे अमेरिकाचं एम्बेसी आहे, म्हणजे एक अमेरिकाचं ऑफिस आहे. उस एम्बेसी में आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, आणि त्या एम्बेसीमध्ये तुमचा इंटरव्ह्यू घेतला जाईल. एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार। एकदा नाही, दोन नाही, 3 वेळा. फिर वो आपको देखते हैं, मग ते तुम्हाला बघतात. ऐसे नजदीक नहीं, वो आप जब अंदर आते हैं आणि ज्यावेळेस तुम्ही आतमध्ये प्रवेश तो करता दूर से वो देखते हैं आपकी चाल कैसी है, आणि तुमचं चालणं ती लोक बघतात, आपके कपड़े, तुमचे कपडे ती लोक फिर बघतात आपका शिष्टाचार। आणि तुमचा शिष्टाचार कसा आहे. फिर आप पहले जाके बैठ गए, ऐसा नहीं, जब वो लोग बोलेंगे हैव अ सीट, आणि ज्यावेळेस ते लोक म्हणतात की तुम्ही बसा, फिर आप बैठते हैं, त्यावेळेस तुम्ही बसता फिर आप शिष्टाचार से बात करते हैं, माय नेम इज मोनिका आणि आंध्राने तुम्ही बोलता, तुमचं नाव सांगता. आई वॉन्ट टू गो अमेरिका, आणि मला अमेरिकेला जायचं, शिकागो, शिकागोमध्ये, आई वॉन्ट वीजा, आणि मला विजा पाहिजे. व्हाई यू वांट, आणि आपको क्यों चाहिए, तुम्हाला का पाहिजे. जस्ट फॉर ट्रैवलिंग, आणि फक्त ट्रॅव्हलिंग करण्यासाठी, यात्रा करनी, यात्रा करण्यासाठी, ऐसा बोला जाएगा। आणि असं म्हटलं जाईल. फिर मुझे ओके, आणि तुम्ही लोक let me see your documents, आणि तुमचे कागदपत्र आम्ही बघू, फिर वो डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, मध्ये तुमचे कागदपत्र फिर बघू सेकंड डेट देंगे, आप उसमें इंटरव्यू को आना है। आणि दुसरी तारीख देतील, पण तेव्हा तुम्हाला इंटरव्ह्यूसाठी उसमें आगे यायचं. बैंक में पैसा होना चाहिए, त्याच्यामध्ये तुमच्या बँकेत पैसे असले पाहिजे दिखाना चाहिए कि आपके बैंक में 4-5 लाख है। आणि दाखवलं पाहिजे की तुमच्या बँकेत 4-5 लाख आहेत. ऐसा नहीं कि सारा अकाउंट क्लियर दिखाना चाहिए, हाँ बाबा जा रहे हो, बैंक में पैसा है। आणि जाते तुम्ही तुमच्या बँकेत पैसे, जसं तुम्ही दाखवलं दूसरे पाहिजे. इंटरव्यू में कुछ डॉक्यूमेंट्स वो लोग बोलेंगे, वो आपको रेडी करके लेके जाना है, आणि आपका पासबुक, आपका बैंक का लेटर, सब कुछ लेके वहाँ जाके डॉक्यूमेंट में दिखाना है। फिर उसमें भी वो देखेंगे आणि कौन से कपड़े डाले, आज कोणते कपडे घालतात, कैसे चल रहे हैं, कसे कैसे चालतात, बैठ रहे हैं। कसे बसतायत. फिर मग दूसरे होने के बाद कभी कभी दूसरे इंटरव्यू में सील मार देते, वीज़ा देते, किसी में तीसरे में आने को बोलते हैं, अगर कोई डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है तो। आणि जर कोणते कागदपत्र जर कंप्लीट नाही आहे तर ती लोक तिसऱ्या टायमाला ज्यावेळेस या तेव्हा ती लोक विजा जब मागतात. आपको वीज़ा लग गया ज्यावेळेस एकदा तुम्हाला विजा लागला तब आप टिकट लोगे, आणि त्यावेळेस तुम्ही तिकीट घेतली फिर आप जा सकते हैं। आणि तेव्हा तुम्ही जाऊ तो शकतो. वैसे ही प्रियो, मग तसंच प्रियांनो, चर्च एक ऐसा जगह है आणि चर्च कशी जागा इसी भारत देश में, ह्याच भारत देशात, जैसे एम्बेसी हम बोलते हैं ना, आणि जसं आपण एम्बेसी म्हणतो, अमेरिकन एम्बेसी, अमेरिकन एम्बेसी, वैसे परमेश्वर की एम्बेसी, आणि तसंच देवाची एम्बेसी, परमेश्वर के राज्य की एम्बेसी। आणि देवाच्या राज्याची तो एम्बेसी. चर्च का जो प्रभु है वो आपके चाल चलन को देखता है, आप चर्च में कैसे आते हो, आणि चर्चचा जो प्रभू आहे तुमचा वागणूक बघतो की तुम्ही चर्चमध्ये कसे वागता, कपड़े कैसे पहनते हो, कपडे कसे व्यवहार घालता, कैसे करते तुमचा व्यवहार कसा आहे, ये सब वो नोट करता है। आणि सगळं काही तो नोट करतो. हाँ, कुछ महीने देखने के बाद आप लगातार आ रहे हो, आणि काही महिने बघितल्याच्या नंतर तुम्ही लगातार चर्चमध्ये येत आहात, तब आपको क्या दिया जाता है, वापस आणि त्यावेळेस तुम्हाला बपतिस्मा दिला आए जातो. तुरंत डाल दिए पानी में, ऐसा नहीं होता। आणि तुम्ही आला तुम्हाला लगेच पाण्यात टाकलं असं नाही होत. आप आज ही आए और आपको बोले चलो चलो बपतिस्मा, ऐसा नहीं है। आणि तुम्ही आधी जरा तुम्हाला म्हटलं की चला चला बपतिस्मा, असं नाही आहे. नोट किया जाता है कि आप सचमुच, आपको चेक किया जाता है कि आप सचमुच के आपके अंदर इच्छा है कि आप बदल गए हो, कि आप यीशु को मान रहे हो क्या, ये देखने के बाद बपतिस्मा दिया जाता है। आणि तुम्ही खरंच येशूमध्ये आहात तर तुम्ही खरंच येशूला हृदयाने मानले का, या सगळ्या गोष्टी चेक केल्याच्या नंतर तुम्हाला बपतिस्मा दिला जातो. तो वैसे ही इंडिया में ही इस चर्च एक
परमेश्वर की एम्बेसी है, ऑफिस कार्यालय है, जिसके द्वारा जो विधियां रखी गई है उन विधियों से आप परमेश्वर के राज्य में यही पृथ्वी पर रहकर भारत देश के द्वारा आप परमेश्वर के राज्य में एंट्री करते हैं। आणि चर्च ही एक एम्बेसी आहे ज्याच्यामध्ये तुम्ही आल्याच्या नंतर तुम्हाला पालकलं जातं, तुम्हाला विधी नियम दिले जातात आणि ते पालन केल्याच्या नंतर तुम्ही वरती स्वर्गाच्या राज्यामध्ये प्रवेश इसी करू भारत शकता. देश के द्वारा आप अमेरिका में एंट्री करते हो, उसी रीति से इसी भारत के द्वारा आप कहाँ जाते हो? परमेश्वर के राज्य में जाते हो। आपको समझ में आया? तो ये विधियां हैं आणि ही विधी आहे जो हमें चर्च में आने के बाद करनी होती है। आणि आपल्याला चर्चमध्ये आल्याच्या नंतर करावी तो लागते. जैसे जन्म हुआ तो समर्पण कराना है, आणि जसं जन्म झाला तर समर्पण करायचं आहे. फिर बपतिस्मा, बपतिस्मा, तिसरं ब्रेड एंड वाइन, आणि प्रभुभोजन. ये परमेश्वर के राज्य की विधि है, आणि देवाच्या राज्याची विधी पालन आहे करना ही है। आणि ती तुम्हाला करायची चौथा आहे. शादी, चौथं लग्न क्रिश्चियन पद्धत से, ख्रिश्चन पद्धतीने पांचवा दफन विधि। आणि पाचवं दफन विधी. ये 5 विधियां हैं एक होली चर्च के अंदर। आणि पवित्र मंडळीमध्ये ह्या 5 विधी आहेत. ये विधियां के अनुसार ही आप परमेश्वर के अंदर परमेश्वर के राज्य में पहुंच सकते आणि या विधीनुसारच तुम्ही देवाच्या राज्यामध्ये प्रवेश करू हैं। शकता. आप अन्य जातियों से शादी करोगे, अन्य जातीशी तुम्ही लग्न कराल बहुत बड़ा अपना प्राण संकट में डाल रहे हो, आणि तुमचा प्राण तुम्ही संकटात टाकलाय वो प्रभु के हाथ में स्वर्ग में लेना नहीं लेना, आणि देवाच्या हातात ते तुम्हाला स्वर्गात गेले करायचं. स्वर्ग मेरा नहीं है। स्वर्ग तर माझं नाही मैं आपको नहीं बोलूँगी आपको नहीं दिया है। आणि तुम्हाला नाही म्हणणार की तुम्हाला नाही घेतलं जाणार. जिन्होंने अन्य जातियों से शादी किया बपतिस्मा लेने के बाद भी, आणि त्यांनी अन्य जातीमध्ये लग्न केलं बपतिस्मा घेऊन सुद्धा उनका न्याय करने का मुझे नहीं। और स्वर्ग किसका है? आणि स्वर्ग कोणाचं आहे अभी उसकी मर्जी लिया लिया। आणि देवाची इच्छा कोणाला घेतलं कोणाला नाही घेतलं. अभी दूसरा सोचो, एक जन बोलेगा मुझे नहीं दिया यीशु, तूने वो तुलसी को ले लिया। आणि एक जण म्हणेल की देवा तुम्हाला नाही घेतलं तर तुळशीला घेतलं. हाँ, उसने भी अन्य जाति से शादी की, आणि त्यांनी अन्य जातीमध्ये लग्न उसको केलं क्यों लिया? आणि त्याला का घेतलं मुझे नहीं लिया। आणि मला नाही घेतलं. तो उसने वैसे पश्चाताप भी किया, बहुत नुकसान भी भरा उसने। आणि जसं त्यांनी पश्चाताप केला तसं त्याने खूप नुकसान पण उचललंय. दंड सबको दिया जाता है। सगळ्यांना दंड दिला जातो. उसने लिया, पश्चाताप किया, माफी मांगा, बहुत हो गया वो। आणि त्याने खूप पश्चाताप केला आणि खूप रडले ते. तो ये बातें हम यहाँ खास देखते हैं। आणि या गोष्टी आपण ते खास तो इसलिए प्रियो प्रभु के वचन के अनुसार यहाँ सबसे पहला लिखा है कुत्ते। कुत्ते लोग यानी जो पीछे हटे हैं, संसार में जा रहे हैं, संसार के रीति रिवाजों पर, या कुत्ते का स्वभाव। कुत्ते का स्वभाव कैसा? फाड़ना, आणि कुत्र्याचा स्वभाव कसा आहे? फाडणं, गंदा स्वभाव, छान स्वभाव. ये कुत्ते का स्वभाव। आणि या कुत्र्याचा स्वभाव आहे. जो भी आपस में मतभेद है, फाड़ने का स्वभाव बना दोनों का रिश्ता। आणि या पाडण्याचा स्वभाव झाला ना दोघांच्या नात्यामध्ये. फिर कुत्ते का स्वभाव है जो कुछ उल्टी किया वो खा लेना। आणि कुत्र्याचा स्वभाव आहे जे काही उलटी केलेलं आहे ते तो खाणं. एक बार आप यीशु में आने के बाद जो बातें छोड़ दिए वो वापस लेना, ये कुत्ते का। तो ऐसे कुत्ते लोग, ऐसे स्वभाव के मनुष्य स्वर्ग नहीं जाएंगे। आणि अशा स्वभावाची माणसं स्वर्गात नाही जाणार. दूसरा जागरूक, दुसरं चिडके. जागरूकता करने वाले भक्तों के पास छाछाफुकी, ये राज देखना है, आज का दिन ऐसा होगा, ये सारा देखने वाले स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएंगे। ये हमें कभी नहीं करना है। कुंडली आपके घर में अगर कुंडली होगी तो फाड़ के फेंक दो, उसे मान रखना भी नहीं है ना। लोगों नक्षत्र जुड़ा होता है, ये सारे काम हम नहीं करना है। आणि सगळी कामं आपण नाही करायचे. क्यों? क्योंकि सारे दिन प्रभु ने बनाए हैं, आणि सगळे दिवस देवाने बनवले नक्षत्र परमेश्वर ने बनाए हैं, आणि नक्षत्र देवाने उसके बनवले. ऊपर अथॉरिटी है प्रभु का। त्याच्यावरती अधिकार आहे फक्त देवाचा. इसलिए जादू करने वालों के पास जाकर बघा ना जरा काय झाले माझ्या सुनाला, बघा काय करती तिला। और जादू टोना करने वाले के पास जाकर बोलना नहीं है कि देखो मेरे बहू को क्या हो गया है. तो जादू टोना करने वाले कभी भी यहाँ लिखा है परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे, वो नरक जाएंगे, याद रखो। आणि जादू टोना करणारे कधीही देवाच्या राज्यामध्ये जाणार नाही. ते नरकात जातील, लक्षात ठेवा. पूछने के लिए भी मत जाओ। विचारायला सुद्धा जाऊ नका. हाँ काय बोलली ती, तिच्या अंगात आल्यावर काय बोला, आपल्याला काय घेणं देणे, अंगात काही घेणं देणं नाही. अंगात आल्यावरती काही पड पडू नये, और उसके बदल में आने के बाद वो कुछ भी बोल ले तो आपल्याला काय घेणं देणं आहे। हमें क्या लेना देना है. कभी कभी कोई लोग मेरे पास आके बोलते कधी कधी काही काही लोक माझ्याजवळ येऊन म्हणतात जादू टोना करणाऱ्यांनी असं असं आमच्याबद्दल सांगितलं आहे, और जादू टोना करने वाले ने हमारे बारे में ऐसा ऐसा बोला है. हे तुम्ही पकडून ठेवलंय का? हाँ, मैंने उनसे कहा आपने ये पकड़ कर रखा है क्या? त्यांच्याकडे जाऊ, तो उनके पास ही जाओ, माझ्याकडे नाही। मेरे पास मत आना. का? क्यों? त्यांचं तुम्ही पकडून ठेवलंय। उनका आपने पकड़ कर रखा है. येशू आपल्याला जादू टोना नाही लागणार, और यीशु हमें जादू टोना लगने नहीं देगा. आपण तोडायचं आपल्याला।
येशूच्या नावात सर्व जादूटोना मी येशूच्या नावात तोडून टाकतो. और सारा जादूटोना यीशु के नाम से तोड़ देता हूँ। तीसरा व्यभिचार करने वाले। लग्नाच्या अगोदर लग्नानंतर जे प्रकार सांगितले कधी मी करू नका, व्यभिचारी लोक स्वर्गात जाणार नाही. और शादी के पहले शादी के बाद जो प्रकार बताए गए वो कभी भी मत करना, क्योंकि वो लोग स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएंगे। हत्यारे, खून करने वाले, मर्डर करणारे, खून करने वाले, शुभेच्छाद्वारे बोलणारे, और जबान के द्वारा बोलने वाले, शुभेच्छाद्वारे पण लोक एकमेकांची हत्या करतात. और जबान के द्वारा भी लोग एक दूसरे की असे हत्या शब्द करते हैं। काढतात ज्याच्याने समोरचा व्यक्ती मारला जातो, त्याची हत्या होते. और ऐसे शब्द बोलते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को वो लगता है वो मर रहा है। पाठीमागे बोलणारे, पीठ पीछे बोलने हे वाले, हत्यारे आहेत. और वो खून करने वाले, ते पण स्वर्गात नाही वो जात. भी स्वर्ग में नहीं जाएंगे। मूर्तिपूजा, मूर्तिपूजा करणारे स्वर्गात नाही जात. मूर्तिपूजा करने वाले स्वर्ग में नहीं म्हटलं जाएंगे। तरी एक अशी गृहित वस्तू आहे. येशू म्हणाला ना, आपण म्हणतो ना उजळणेवाली वस्तू. म्हणून ज्या ज्या घरात मूर्ती आहे त्या घरात उजाडपणा आहे. आणि अमंगळ वस्तू म्हणजे ज्या ज्या घरांमध्ये मूर्ती आहे त्या घरामध्ये अमंगळ गोष्टी आहेत नाही, उजाड आत्मा आहे. आणि उजाड म्हणून आहे. तुमच्या घरात उजाडपणा मिळतो. और हमारे घर में उजाड़ पण होता है। लोकांना काय वाटतं की आम्ही ते नाही ठेवलं तर लोक काय म्हणतील, और हमने अगर घर में नहीं रखा तो फिर लोग क्या बोलेंगे। आमच्या जातीचे लोक काय बोलतील, म्हणून आम्हाला फोटो ठेवावे लागतात, मूर्त्या ठेवावे लागतात. और हमारे जाति के लोग क्या बोलेंगे, इसीलिए हमें घर में मूर्तियाँ रखनी पड़ती है। पण बायबलनुसार ती घृणित वस्तू आहे, म्हणून घर घृणित करून टाकतं. घरात राहण्याच्या योग्य माणसं राहत नाही, म्हणून माणसाला घरात राहायला आवडत नाही. और बाइबल के अनुसार वो घृणित वस्तु है, वो घृणित वस्तु घर में लेने के बाद लोगों को घर में रहना अच्छा नहीं लगता बायबल है। सांगतं बाइबल बताती की है अशुद्ध वस्तू तू घर में न लाना, आणि कोणती अशुद्ध वस्तू तुम्ही तुमच्या घरात आणू नका। अपवित्र वस्तू घर में न लाना. अपवित्र वस्तू घरात आणू नका। जादूटोनाची कोणतीही वस्तू आणि ह्या मूर्तीची कोणतीही वस्तू घरात आणायची नाही. शोपीस म्हणून लोक फिरायला जातात काठमांडूला, भोपाळला, नंतर नेपाळला, आणि तिथून नाही तसल्या वस्तू मूर्त्या घेऊन येतात घरात. काय म्हणतात घरातल्या आत्म्यांची, त्या मूर्तींची काय म्हणते काम चालतं. बायबल स्पष्ट सांगतं मूर्तीच्या मागे कोण आहे. और बाइबल में स्पष्ट बताती है कि मूर्ति के पीछे कौन है। बायबल सांगतं मूर्तीच्या मागे. इवन येशूचा मूर्ती सुद्धा त्याच्या पाठीमागे कोण आहे. और यीशु की मूर्ति भी अगर रहेगी तो उसके पीछे कौन है। कोण आहे. म्हणून येशूची पण मूर्ती ठेवायची नाही. और इसलिए यीशु की मूर्ति को भी नहीं इथे रखना। काही ते येशूची मूर्ती और यहाँ पर कहीं पर भी आपको यीशु की मूर्ति दिखाई देती है क्या। लक्षात ठेवा. याद रखो, मूर्ती पूजा सर्वात मोठं पाप आहे. और मूर्ति पूजा ये सबसे बड़ा पाप है। कधीही करू नका, कभी भी मत करना, चुकूनही करू नका. और गलती से भी मत करना। मूर्ती पूजेत लग्न होत असेल तर तिथं जाऊ पण और नका. मूर्ति पूजा में अगर शादी हो रही होगी तो उधर जाना भी मत, नका जाऊ. नहीं जाना। तुमच्या घरात मूर्त्या असतील तर त्याला आता काढून विकत तसेच होणार बघा, शुद्ध ठेवा. और अपने घर को आप शुद्ध रखो। कुठं बोर्ड असेल तर घरात भिंतीवर आपला हात ठेवा आणि देव दाखवेल तुम्हाला कुठं काहीतरी आहे लपून ठेवलेलं, गाडलं बिडलेलं. काही काही लोक कसं भिंती पण गाडतात. और कुछ कुछ लोग दीवार में भी गाड़ते हैं। भिंती बांधताना और दीवार बांधते समय उसके अंदर कुछ ना कुछ लगता काही है, काही वस्तू ठेवतात. और उनके अंदर कुछ ना कुछ वस्तुओं को रखते हैं। जमीन घर बांधताना जमिनीच्या आतमध्ये ते लोक नारळ, बांगड्या, ब्लाऊज पीस, मिठाई, पैसा आणि रक्त, कोंबडा हे दिलेलं असतं. म्हणून बऱ्याच वेळेला त्या घरामध्ये माणसाला त्रास होत असतो. और घर बनाते समय जमीन के अंदर भी कुछ ना कुछ वो लोग गाड़ते हैं, इससे घर में रहने वाले इंसान को तकलीफ होती है। म्हणून शास्त्रानुसार मूर्ती पूजेची कोणतीही वस्तू करायची नाही. और मूर्ति पूजा की कोई भी वस्तू घर में नहीं त्याला रखना है। मानच नका. आणि उसको मानना जर तुम्ही नहीं कराल तर लक्षात ठेवा स्वतःचा जीव तुम्ही धोक्यात लावता. अगर आप मूर्ति पूजा करते हैं तो अपने प्राण को आप जोखिम में डालते हैं। मी एकदा मला एकाने मूर्ती दिली होती येशूची. और मुझे एक बार किसी व्यक्ति ने मूर्ति दी थी यीशु की। काय करू बाई, आता येशू यायला काय करू. और फिर मैंने बोला कि अभी मैं क्या करूँ, मूर्ति तो यीशु की है। आतून आम्ही पवित्र आत्म्याला विचारलं, पवित्र आत्मा काय करू. अंदर से पवित्र आत्मा को मैंने पूछा कि पवित्र आत्मा में क्या करूँ। आतून आवाज आला, मूर्ती पूजा करणं पाप आहे. और अंदर से आवाज आया कि मूर्ति पूजा करना पाप है। तुला काय माहिती याच्यात येशूच आहे. अब तुझे क्या पता कि उसमें यीशु ही है। मूर्तींच्या मागे भूत असतात. और मूर्ति के पीछे दुष्ट आत्माएं काम करती है। फेंक दे। मला कळलं? आपको समझ में आया? मूर्ती पूजा हा नंतर आपण पाहतो की खोटं बोलणारा, झूठ बोलने वाला खोटं रचणारा, और झूठ को गढ़ने वाला,
लक्षण ठेवा, कधीही खोट्यापासून दूर राहा. ऐसे झूठ से हमेशा दूर रहो. बरोबर, सत्य बोलो. सत्याच्या मार्गावर असत्य की मार्ग पर रहो. तुम्ही स्वर्गात जाल. तो ये आप स्वर्ग में जाओगे. ये जो सारे जो करने वाले कभी भी स्वर्ग में नहीं जाएंगे. और ये सब बुरे काम करने वाले कधीही वाईट काम करणारे स्वर्गात जाणार नाही. इसलिए जागरूक रहो, म्हणून जागरूक राहा. पापों से बचे रहो. पापापासून दूर राहा. प्रभु से आने वाला है, देव येणार आहे. शीघ्र आने वाला है. लवकरच येणार आहे. टाइम बहुत कम किया है, वेळ खूप कमी झालेला जल्दी आहे. आने वाला है. आणि लवकरच येणार आहे. इसलिए तैयार हो. म्हणून तयार व्हा. प्रभु से मिलने के लिए, देवाला भेटण्यासाठी, पास जाने के त्याच्या जवळ जाण्यासाठी, लिए, और खास करके रैप्चर होने के लिए. आणि खास करून रॅप्चर अगर होण्यासाठी. रैप्चर अगर सोचो अगले साल है और आज आपका जाने का समय है, आणि रॅप्चर जर पुढच्या वर्षी आणि आज तुमची जायची वेळ आहे. तो प्रभु बोलना प्रभु मुझे स्वर्ग में ही लेना, देवाला म्हणा देवा मला स्वर्गातच घे भटकने नहीं देना. आणि मला भटकून येऊ नको. हालेलुया. हालेलुया. हमारा यीशु आने वाला आणि है. आपला प्रभू येशू येणार आहे. तैयार हो तयार व्हा. उसके पास जाने के लिए. त्याच्याजवळ जाण्यासाठी. आज भी आया तो, आजही आला तर, अभी रैप्चर चालू हो गया तो, आणि आता रॅप्चर झालं तर, थांब प्रभू थांब, अजून माझ्या मुलीचं लग्न नाही झाले, लग्न करून नंतर उचल. थांब प्रभू थांब, नवीन नवीन कोणी साडी घेतली ती घातली नाही, घातली ती इच्छा पूर्ण करून दे. 6,000ची साडी आहे ती, थांब घालून घेते. प्रभू मला नवरा इतका नाही आहे, त्याचा डबा बनवायचा, त्याला कोण जेवण देईल. मन गुंतवून ठेवू नका कशात. आणि बातों में अपना मन आप ऐसा रुका के मत रखो. बस प्रभूला बोला, प्रभू काय नाही. मी तुम्हाला सांगते, अहो तुम्हाला असं वाटतं माझ्या मुलाबाळांचं काय होईल. अरे बच्चों का क्या होगा मैं जाने के बाद. त्याच दिवशी ते जेवतात. और उसी दिन खाना खाते हैं. काय नाही त्याचं मनाला लावून का तुमची मुलं त्या दिवशी ते भरत नाही. त्या दिवशी तुमच्याबरोबर ते कॉफी बॉक्समध्ये येत नाही. और उस दिन वो आपके साथ कॉफी बॉक्स में नहीं है. रडतात रडतात, रोते रोते खूप रडतील खूप रडतील. बहुत रोएंगी. संध्याकाळी झाली जेवते. और शाम होने के बाद खाना खा लेंगे. आजूबाले किंवा घरात येईल, बाळा जेव जेव. मला जेवायचं तर नाही, पण आता जेवून दे, भूक लागली आहे. आम्ही सुद्धा आता दुसऱ्यांचं काय सांगितलं, आमचं पण आम्हाला ते फास्टिंग करतो, मग प्रभुविधीमध्ये खूप वेळ होतो. येताना आम्ही खाऊनच येतो. काय होतो, खूप भूक लागलेली असते ना, काय करणार. तिथे तर रडतो आम्ही आले और वहाँ पर रोते हैं हम लोग. येताना काय करतो, खाऊन घेऊन येतो. और आते समय खा पी कर आते हैं. ते काय करू शकतो. अभी क्या कर सकते हैं, भूख लगी है. मग सांगायचं उद्देश तोच आहे. और बताने का उद्देश्य यही है. लक्षात ठेवा, आपण गेल्यानंतर पृथ्वीची जी विधी आहे, आराम जाने के बाद पृथ्वी की जो कुछ विधियां ती हैं चालत राहणार. वो चलती ही रहेंगी. अरे अरे दीदी गेल्या, आज सूर्य म्हणतोय मी नाही उगवणार. और दीदी गई आज सूर्य कहेगा कि मैं असं नहीं सूर्य आऊंगा. कधी नाही म्हणणार. और ऐसा सूरज कभी नहीं बोलेगा. तो येणार वो आएगा. आणि लोक उठतील, कामाला जातील. लोग उठेंगे, काम पर जाएंगे. सगळ्या घरात, माझ्या घरात पण रोज सकाळचा नाश्ता मस्तपैकी बनेल. मेरे घर में सुबह का नाश्ता बनेगा. सगळे जेवतील. सब लोग खाएंगे. फक्त रविवारच्या दिवशी सगळ्या माझ्या बिचारी दिदी होती, बस थोडीशी आठवण जाईल, पण तरी तुम्ही येतच राहणार आणि यायचंच आहे. तर सांगण्याचा उद्देश तोच आहे. कधीही पुण्यामुळे आपली कुणाचीही गाडी या गोष्टीवर थांबली जात नाही. और किसी भी व्यक्ति के कारण नहीं संसार की जो गाड़ी होती आपण है. का देवाकडे जाण्यासाठी स्वतःला अडवून ठेवायचं. तो हम क्यों परमेश्वर के पास जाने के लिए अपने आप को रुका कर रखना है. कुणाच्या दुसऱ्यामुळे और किसी और के कारण बोलो तो जावा. प्रभु बुलाता है तो जाना है. तुरई फुकन आवाज आला तुरईचा, और तो एक आवाज आया, हा प्रभू मी तयार आहे. और हाँ प्रभु में तैयार ऐसे बोला. ऐसे बोलना. थांब थांब, साडी घालायची बाकी राहिली. गावावर तर गावावर उचल उचल. और गाँव में तो गाँव में पत्रों मुझे उठा. काय माहिती पडलं ना. असं म्हणू नका, थांब माझा नवरा बाकी आहे, ह्याला उचललं नाही, मलाच का पहिलं नेतोय. जरा पहिलं नेतो त्याला जास्त प्रेम करतो. और जिसको पहले निकल जाता है उसको ज़्यादा प्यार करता है. त्याला संकटातून वाचवतो, और उसको संकट से बचाना है. कष्टापासून वाचवण्याचा प्रयत्न असतो. और कष्ट से बचाने की कोशिश करता है. रॅप्चरमध्ये तर आपण सगळेच उचलणार ना. और एक्चुअली में हम सब लोग वही जाने वाले हैं. तेवढंच आहे की मागे पुढे होणार. फर्क इतना है कि आगे पीछे हो मला गए. दाखवलं और जैसे मुझे दिखाया रविवारचा दिवस आहे, संडे का दिन है, म्हणजे नक्की रविवार होणार. मतलब वो जरूर संडे ही होगा. हे नेहमी मी हे मी फिट करून ठेवलंय. और ये मन में मैंने फिट कर दिया. रविवारचा दिवस और आहे. वो संडे का ही दिन है. चांगली सकाळची सभा भरलेली आहे. और सुबह की कलीसिया भरी हुई है. थोडंफार खाली थोडं, पण मी बघते की
एक गायब होतोय. और देख रही हूँ कि एक गायब हो रहा है. म्हणजे पटापटा सगळे नाही जात, पण मध्ये मध्ये म्हणजे जी तुरई आहे त्याला पण एक कालावधी दिलाय फुटण्याचा. और जो तुरई है उसको भी एक समय दिया गया है तुरई बचने का. मला तरी असं वाटतं, मला असं वाटतं एक तर तो अर्धा तास आहे, एक तो आधा एक घंटा तास. नहीं तो 1 घंटा. कारण मी बायबलनुसार सांगते, बायबलनुसार असं मला वाटतं. मी बोलत आहे, पवित्र आत्मा बोलतो, पण मी याच्यावर कधी फाइंड आउट केलं नाही. आता हा विषय निघाला म्हणून आता मी देवाला विचारेल. पण असं मला वाटतं, माहिती आहे बायबलमध्ये असं लिहिलेलं आहे की जेव्हा ती सील उघडली गेली तर स्वर्गात किती वेळासाठी शांतता होती? वाचलं? अर्धा तास. तो शांत. स्वर्ग में आधा घंटे के लिए सब साइलेंट है, आणि स्वर्गामध्ये अर्ध्या तासासाठी सगळं सब शांत. उधर का उधर. तो मैं ऐसा सोचती हूँ, मी असं विचार करते, जरूर पूछ के बताऊंगी आपको. नक्की मी देवाला विचारून तुम्हाला सांगेन. जो तुरई ऐसा 5 मिनट के लिए ऐसे 5 मिनट के लिए नहीं रहेगी, आणि तुरई 5 मिनिटासाठी नसेल काही नहीं किया है. आणि त्याच्यासाठी वेळ दिलेला आहे. तो शायद हाफ एन आवर शायद अर्धा तास या फिर 1 आवर. किंवा 1 तास. क्योंकि प्रभु ने कहा, देव म्हणाला, क्या तू मेरे साथ एक घड़ी भी नहीं जा सकता? आणि तो माझ्यासोबत 1 तासही जाऊ नाही शकत. 1 घंटा एक चांस है. आणि 1 तास एक संधी आहे. तो जैसे मैंने देखा कि एक गायब हो रहा है, मैंने बोला प्रभु मैं भी पापी हूँ, मुझे उठाना, मुझे रखना मत. उस 1 घंटे के अंदर मैं भी गायब हूँ. आणि जसं मी देवाला म्हटलं की देवा मी पापी आहे, मला क्षमा कर, पण मला उचल. त्या 1 तासाच्या आत मी उचलले गेले. ये हम देख सकते हैं. आणि आपण बघू शकतो. इसीलिए प्रियो रविवार चुकाव मत करो. आणि कधीही रविवार चुकवू नका. हाँ, रही बात अगर सोचो संडे के दिन आप कहीं रस्ते में हो तो आप रस्ते से गायब हो. आणि रात्र गोष्ट जर रस्त्याला सोचो सोचो उदाहरण के तौर पर सुशीला ताई और रानी रस्ते से आ रही है, आणि सुशीला मोशाने गाडी जाई रस्त्यामध्ये ट्रेन से उतर रहे हैं, ट्रेनमध्ये उतरत आहे. क्योंकि उनकी 10 की गाड़ी 9:30 की गाड़ी चुक गई ना, आणि 9:30 ट्रेन त्यांची चुकली. आगे की 10 की गाड़ी से आ रहे हैं. पुढच्या 10च्या ट्रेन येत आहे. तो वो जैसे वारणी स्टेशन पे उतरी है, सोचो ट्रेन में है, तो उसमें से गायब हो जाएंगे. सब ट्रेन की सोचो मागो यार, आता या लोग काय का उठले गायब हो गया. इथून ट्रेनने कोण येतं कर्ज तुम्हाला? ते तर अगोदर येतात, त्यामुळे त्यांचा प्रश्न नाही. अगोदरच्या ट्रेन आहे ना, तुम्ही चर्चमध्ये असतात माहिती पडलं. अशा रीतीने होईल का? और इसी से लक्षात ठेवा. लोक पाहते, लोक देखेंगे. कुछ समय दिया गया. आणि काही वेळ दिलेला असेल. तुरई का आपको आवाज सुनाई देगा. आणि तो वेळचा आवाज तुम्हाला ऐकू येईल. और मैं आपको ये भी बताती हूँ, आणि हेही तुम्हाला सांगते. जैसे अभी एक ऐसा दोपहर है, लाइट है ना, आणि जसं प्रकाश आहे आता उस दिन वैसा नहीं रहेगा. त्यावेळेस तसं नसेल. उस दिन कैसा रहेगा मालूम? मैं आपको बताती हूँ. 110 में जाओ, निर्गमनमध्ये जा. उन्नीस का पहले निकालो, पहले 19 का निकालो और उसका 16 से पढ़ो. 3रा दिवस उजाडताच गडगडाट झाला व विजा चमकू लागल्या. हाँ, क्या होगा उस दिन? जैसे एक्सोडस 19, निर्गमन 19, त्याचं 16 पासून निर्गमन हाँ, ठीक है, 16 से. 3रा दिवस उजाडताच गडगडाट झाला व विजा चमकू लागल्या. हाँ, उस दिन जिस दिन राजन होगा तो ऐसा ये जो मामूली दिन कैसा दिख रहा है, ऐसा नहीं रहेगा, अंधार रहेगा. यीशु मरने के समय पर, मरने को जाने से पहले पृथ्वी पर क्या हुआ? अंधेरा. तो याद रखो, उस रविवार का ही दिन होगा, अंधेरा होगा. दिन दोपहर में अंधेरा होगा. और क्या होगा? बादल गरजेगा, आवाज, आकाश में आवाजें, धड़ाम, बिजलियाँ चमकेगी. उसके बीच में वो आवाज रहेगा, वो वही लोग सुनेंगे. ये बादल और गरजने सब सुनेंगे. आणि गडगडाट विजांचा आवाज सगळे आहे. अंधेरा सबको दिखेगा, सगळ्यांना अंधकार दिसेल. क्रिश्चियंस को नहीं होगा. आणि फक्त ख्रिश्चन लोकांना
अंधेरा दिखेगा। सगळ्यांना अंधकार जब यीशु मसीह क्रूस पर टांगे गए थे, अंधेरा सिर्फ यीशु के लिए था क्या? आणि ज्यावेळेस येशू ख्रिस्ताला वधू केलं अंगावर त्यावेळेस फक्त अंधकार येशूसाठीच होता का नाही? सबने देखा ना अंधेरा, सगळ्यांनी अंधकार बघितला ना. उस दिन भूकंप भी हुआ, त्या दिवशी भूकंप पण झाला सबने भूकंप का एहसास किया। आणि सगळ्यांनी भूकंपाची जाणीव केली. तो समझ में आ रहा है? तो वैसे ही अंधकार सभी को मालूम पड़ेगा। बादल और गरजने का, बादल गरजने का आवाज सबको सुनाई देगा, बिजली अटक, ये भी लोग देखेंगे। लेकिन जो तुरही है, पवित्र आत्मा में खाए जाने वाली तुरही, जिसे हिंदी में नरसिंगा कहा जाता है, वो सिर्फ उन्हीं लोगों को सुनाई देगा जिन्होंने पवित्र आत्मा को शोकित नहीं किया। जो लोग चर्च में संडे आते हैं, जो कुत्ते नहीं, मूर्ति पूजा करते नहीं, व्यभिचारी नहीं, जादूटोना करते नहीं, वो लोग हत्यारे नहीं और वो लोग झूठ नहीं होते, वो लोगों को नहीं सुनेंगे। वो किधर भी हो, ट्रेन में बैठे होंगे, किधर भी बैठे होंगे, उनको सुनाई देगा। और याद रखो, जैसे यहाँ अगर आप इस पूरे वचन को देखोगे ना, कि उस दिन जो माहौल होगा, परिस्थिति, माहौल यानी क्लाइमेट और परिस्थिति, जिससे ना सिर्फ विश्वासियों को नहीं, विश्वासियों को तो आपके अंदर आत्मा है, पवित्र आत्मा है, वो आपको प्रिपेयर करेगा कि जबड़ आ रहा है। लेकिन उस दिन जो अन्य जाति है उनको डर रहेगा, कांपेंगे, आज क्या हो रहा है, उनको ऐसा बदन कांपेगा, अजीब सा महसूस होगा। लेकिन आज की क्लाइमेट ज़रा डर के मारे, फिर वो बिजलियाँ देखेंगे वो, क्योंकि बिजली ऐसी अभी हमारी बारिश में आती तो बिजली कैसी आती है, खड़क, बस फिर उठती है, फिर दूसरी आती है खड़क। लेकिन वैसे नहीं है, ऐसी खटा 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 चालू करेगी बिजलियाँ, इसलिए लोग कांपेंगे, वो माहौल भी अलग होगा। और उस अंधकार में जब आप जाओगे तो आपको ये जगत की, आप इस जगत की ज्योति, तो वो ज्योति ऐसा, ये कैसा ज्योति का कैसा देखा है ना, कैसा लाइट का रहता है, वो ऐसे करके ऐसे आप जाओगे ज्योति के समान। तो अंधकार में से लोग देखेंगे ज्योतियाँ जा रही हैं, ज्योतियाँ मालूम हुआ। ट्रेन में बैठी हुई सुशीला ताई और राय, ट्रेन में बैठे हुए लोगों में से ज्योति के समान जा रहे, स्पीड में हो गए, ऐसे नहीं कि ऐसा नीले दूर स्पीड में। ऐसे अभी आप लोग पिक्चर देखते हो तो पिक्चर में आपको इतना दिखा नहीं सकते, लेकिन बाइबल के अनुसार हम बता रहे हैं, ऐसा बाइबल के अनुसार ये ऐसा गायब हो रही, ऐसा नहीं होगा। ये बाइबल ऐसा गायब हो रहा नहीं, ये ऐसा प्रकाश के जैसे जाएगा, प्रकाश कैसे चमके, जैसे एक ताजुबा जुगनू कैसे उड़ता है, देखे आपने, है ना, आप लोग वेरी लाइट लाइट कर रहे हैं, ऐसा बोलते हैं ना अंधेरे में। वैसे ही इसीलिए अंधेरे में लोगों को मालूम पड़ेगा कि ले मसीह लोग गायब हो गए। और आप अभी सोचो, मेरे सामने आप गायब हो गए तो मुझे भी मालूम पड़ेगा, अरे रैप्चर हो रहा है, मैं रह गई। आपको समझ में आया? ये ऐसा वो दिन जो बोलते हैं ना रैप्चर रैप्चर, ऐसे चुपके से नहीं है, बोलते साइलेंट में नहीं है। ये गपचूप आला यीशु गपचूप सगळं करून गेला, लेकिन उसके बाद का गपचूप नहीं है, ये ओपनली हो। जो लोग शूटिंग करते हुए, क्योंकि अभी ज़माना कैसा शूटिंग का है ना, देखो अपलोड करो, कुछ भी हो तुरंत शूटिंग, तो इस कापते कापते भी लोग शूटिंग कर लेंगे और फिर न्यूज़ में आएगा, देखो देखो कैसे क्या हो रहा है आकाश के अंदर, देखो लाइटिंग लाइटिंग छोटी छोटी लाइटिंग जा रहे हैं, लेकिन उनको नहीं मालूम आत्माएं हैं। फिर न्यूज आएगी, सुशीला ढोले गायब झाले आहेत, वैभव ढोले शोधत आहे, तो थोडी राहणार, तो थोडी चर्चला येतो, तो तिथेच राहणार ना, तिचा नवरा पण इथेच राहील, सुप्रिया पण इथेच राहील, त्यांची नातवंड पण इथेच राहणार, तो तिथे खुशी येते आणि खुशी येते ना इथं, तिथे तोच या तिघी काय वैभवनी पोलीस डोळ्याचं ऑपरेशन
राहिले ऑपरेशन ते मला करायचे शोधून काढा मालूम पड़ा। तो ये जो अगर आप पढ़ोगे ना इस कैसा तो ये सिनाई पर्वत पर क्या हाल है, यहाँ अगर आप पढ़ोगे सिनाई पर्वत पर क्या है, हाल क्या है, पढ़ो सिनाई पर्वत सर्व सिनाई पर्वतावर धूर पसरला, कारण परमेश्वर अग्नितून त्याच्यावर उतरला। तो वैसे आकाश में भी है ना स्वर्ग वो अलग माहौल होगा, ऐसे सब गोल घूमता हुआ सब खुला हुआ मुझे दिखाई देगा। बहुत ज़रूरी चाहिए रक्षण, ऐसा चुप्पी से नहीं होगा। और रक्षण होगा आपको भी है ना, अगर आप सचमुच सुने हुए हो, जैसे मुझे ऐसा लगता है कि देखो यीशु के 12 शिष्य आणि येशूचे 12 शिष्य होते, 12 ने पाप किया, 12 जणांनी पाप केला, 12 ने यीशु को पकड़ा, 12 ने येशूला पकडून दिला। उन्हें यहूदा नहीं था, तो यहूदा नव्हता, लेकिन यहूदा नाश हुआ पण यहूदाचा नाश झाला और ये 11 बजे आणि 11 वाजले, क्योंकि इनको कृपा। आणि यांच्यावर कृपा होते। और आप नोट करो इन 12 में सबसे बड़ा गुनहगार पतरस था। आणि या 12 मध्ये सर्वात मोठा गुन्हेगार दोषी पेत्र होता। एक बार भी, 2 बार भी, 3 बार नकार। आणि त्याने एकदा नाही, दोनदा नाही, 3 वेळा नाकार केला। लेकिन देखो पर ईश्वर ने बघा, कहा कि पतरस मैं तेरे लिए, मुझे वो वचन बहुत टच हुआ जब मैं महायाजक का सिखा रही थी ना, मुझे वो समय पे याद आया रे प्रभु ने पतरस के लिए प्रेयर किया, आणि देवाने पेत्रासाठी प्रार्थना केली, लेकिन यहूदा के लिए नहीं किया। पण यहूदासाठी नाही केली। क्या बोला? काय म्हणाला? मैंने तेरे लिए प्रार्थना की, पेत्रासाठी प्रार्थना केली, जब तू मन फिरे ज्यावेळेस तू मन फिरवशील भैया को स्थिर करना। त्या भावाला तो स्थिर कर, उनमें सबसे बड़ा कोई था, कारण सर्वात मोठा त्यांच्यामध्ये तोच होता, कोई था। तोच होता। इसीलिए कभी भी कोई भी काम बड़े को दिया जाता आणि म्हणून कधी कोणतंही काम मोठ्याला दिलं है, जातं उसको दिया गया। आणि म्हणून त्याला देण्यात आलं होतं। यमुना सबसे छोटा था, आणि यवन सर्वात लहान होता छोटे को इतना ज्ञान नहीं है। आणि लहानला इतकी बुद्धी नाही जेवढं मोठ्याला आहे। आप नोट करो, तुम्ही नोट करा, गलती सभी ने किया, आणि चुका सगळ्यांनी केल्या, सबको क्षमा मिली, सगळ्यांना क्षमा लेकिन भेटली, यहूदा को नहीं मिली। पण यहूदाला क्षमा नाही भेटले। और मैं यीशु मसीह यहूदा के लिए तो प्रेयर कर सकता था ना, आणि येशू ख्रिस्ताने यहूदासाठी पण प्रार्थना केली असेल, नहीं की ना, पण त्याने नाही केली ना। मतलब प्रभु की भी कृपा होगी आपके ऊपर, आणि देवाची कृपा आपल्यावरती असते। इसलिए प्रभु पहिले ही बोलेगा बस झालं, लवकर वेळ आलेली आहे, स्वतःला तयार कर, आता तयार काहीतरी दिसते बाबा, लवकर हो, क्षमा कर, माफी माग, उपास कर, कन्वेंशन करवाएगा। अब बस हो गया, अभी अपने पापों के लिए क्षमा मांग और पश्चाताप कर और कन्फेशन हमारे द्वारा परमेश्वर करवाएगा। मालूम है? ये एक मैं ऐसा सोचती हूँ, मैं ऐसा नहीं बताता है, लेकिन मैं ऐसा सोचती हूँ क्योंकि हम भी जब बाइबल पढ़ते हैं, सिखाते समय हमें भी अंदर से टच होता है। जैसे मैंने कहा कि वेदी पर सिखाते सिखाते मुझे भी टच हुआ वो बात, मुझे जैसे टच इतना महायाजक का सिखाया, लेकिन सब महायाजक में मुझे सबसे ज़्यादा टच हुआ कि महायाजक उस मेमने का जो अजाजन का वो हाथ ऐसा करके नीचे डालता, तो मुझे वो टच हो गया, बहुत फील हो गया कि वो अरे सही बात है, हमारे यीशु ने भी तो हाथ ऐसे अजाजन के साथ, तो मुझे एकदम फील हो गया कि अरे, और मुझे रोने की जैसा हो गया उस समय। तो टच होता है ना तो फीलिंग आता है कि मेरे यीशु ने भी इतने हाथ फैलाए और कहा मेरे से इतना प्यार, ये बात सोचने वाली। तो कहने का उद्देश्य हमारा यीशु हमको जरूर तैयार करेगा, आणि आपला प्रभुदेव आपल्याला नक्की तयार करेल। बस क्रूर नहीं, तो क्रूर होऊ नका, दुष्ट नहीं। दुष्ट होऊ नका। एसाव क्रूर था, एसाव क्रूर होता, दुष्ट था, दुष्ट होता, जो भी तकलीफ है दर्द है उठाओ प्रभु के लिए जियो। आणि जो काही त्रास दुःख आहे ते उचला आणि देवासाठी जगा। मीच का मैं भी इसको कभी कभी रेशमा ऐसा कर, रेशमा ये कर, तो नेचुरली कभी कभी इसको भी मन में ऐसा आएगा ना, मुझे ही क्यों, मैं ही क्यों करना, मैं इसको क्या बोलती हूँ, पूछो मैं इसको क्या बोलती हूँ, क्या बोलती हूँ तुला तूच का देवासाठी, परमेश्वर के लिए और अपने भले के लिए, अपने भले के लिए करना है। हम जब अपने खुद के लिए करना है, आपण सामने स्वतःसाठी वाला कुछ करायचं, भी करो, समोरच्या व्यक्तीने काही करू नये, हम अपने लिए करना है। आणि आपण स्वतःसाठी करायचं आणि देवासाठी। सामने वाला जय यीशु नहीं करता, समोरचा देश नाही करत, तुम मत करो, तुम
जाके करो, वो नहीं उत्तर देता तो भी करो। आणि ते उत्तर नाही देत तरी आपण करायचं. क्यों करो? का करायचे? क्योंकि प्रभु के सामने तुम निर्दोष है। कारण देवासमोर तुम्ही निर्दोष ठरवले जाते. हम क्या करते हैं? प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड. नाही, आम्ही 4 वेळा बोलून पाहिजे. प्रेज लॉर्ड तुम्ही उत्तर नाही दिला. आता मी त्या प्रेज लॉर्डच नाही बोलणार. आता 5 मिनिटात मी मला बोलायला लागले की तुझे प्रेज लॉर्डचं उत्तर का देत नाही. मी 4 वेळा प्रेज लॉर्ड बोलली का? नाही बोलली ना? मग कशाला मी आता प्रेज लॉर्ड करू? माझं काय प्रेज लॉर्ड पडलेलं आहे काय? तर हम ऐसे करते हैं, हम ऐसा नहीं करते. सामने आए नहीं, हमारे सामने जो मसीह आए स्माइल करके प्रेज लॉर्ड. ये आप प्रभु के सामने निर्दोष है. आणि तुम्ही देवासमोर निर्दोष करा. इसको तो मैं यही कहती. आणि याच्यात मी हेच म्हणते. तेरी गवाही अच्छी रखना. कल ऐसा कोई बोलना नहीं चाहिए कि जवान हो गए बदल गए. कुछ बोलते ना, उल्टा नहीं बोलना, निंदा नहीं करना, रिस्पेक्ट में बात करना. क्यों तुझे एक अच्छी लड़की समझी जाती है तो वो रिस्पेक्ट तो मुझे ही क्यों समझाते हैं? वो बोलती है मुझे ही क्यों समझाते? अरे इसलिए समझाते क्योंकि तुझे प्यार कर और तुझे अपना समझते. अपना समझते उन्हीं को डांटते, उन्हीं को डांटते, उन्हीं को समझाते. बाहर किसी को बोलने जाती है क्या? तो तुझे बेटी बोलती, तुझे अपना समझती, इसलिए बोलती है. तुझे तो अपना समझ, पराया मत समझना. हम भी तेरे लाभ के लिए बोलते. मतलब ये हम क्यों बोलते हैं? अभी लोगों को क्या लगता है, अभी मैं अगर इसको समझा उसको दीदी महाराज का समझौता तिला नाही समजत, तिला नाही करतात. जेव्हा कुठं जायचं असेल रेशमाचं तेव्हा खाऊ घेऊन येतात आणि मी तिथंच कुठं जातो. ये ऐसा सोच नहीं लाना. आपको समझ में आ रहा है? अगर मैं इसे बोल रही हूँ तो अच्छे के लिए बोलती हूँ क्योंकि इससे भी ज़्यादा ये प्रिय है और हम इसे अपना समझ रहे. मैं नहीं चाहती मेरा नाश हो, मेरा तो कोई आत्मा खराब हो जाए, बिगड़ जाए, कोई उसको बोले काय सेवा करते हैं ऐसी, ऐसा नहीं हो. इसीलिए मैं उसको समझा. तो ऐसा मैं अकेले नहीं. अभी एक लड़की बोली काय ना सिस्टर मला आंटी मला सारखं मला ते बोलतात असं बसू नको, ते करू नको. म्हणजे चांगलं आहे ना की आंटी तुला शिकवते. जी गोष्ट तुझ्या आईने करायला पाहिजे होतं ती आंटी करते, तुला शिकून घे. तिची काय इच्छा होती मी त्या आंटीला म्हणावं हो जबरदस्ती नाही करो, कशाला चांगली शिकवते ना. मुलगीची जाते ती कसे कपडे घातले पाहिजे, कसे बसले पाहिजे ती शिकवते ना. भाजी कापायला शिकवते ती. एवढी मोठी मुलगी तिला भाजी कापता येते, ती आंटी शिकवते ना. शिकून घेतलं पाहिजे मला. शिक, तुझ्या आईने तुला शिकवलं नाही, ती आंटी शिकवते, बरं आहे ना, तुला मुलगी समजते. तो हम क्या करते हैं, लोग जब हमें कोई सिखाते हैं हमें अच्छा नहीं लगता. हमें क्यों बोल रहे, मुझे क्यों बोल रहे, उनको बोलने का ना, उनको बोलने का ना, इसको बोलने का ना, उसको बोलने का ना, हमको ही क्यों बोल रहे. ये सोच नहीं लगती, अच्छे के लिए बोलते. अरे भैया तो तैयार रहो प्रभु के पास जाने के लिए. देवाजवळ जाण्यासाठी प्रभु आपको आशीष दे. तुम्हाला आशीर्वाद हम प्रार्थना करेंगे. सब खड़े हो जाएंगे. आपण सर्वजण उभे राहूया. प्रभु को कहेंगे प्रभु मुझे तैयार कर. आणि देवाला म्हणूया देवा मला तयार करता. अपने दोनों हाथ जोड़ेंगे, आपल्या दोन्ही हात देवासमोर जोडूया कहेंगे आणि देवाला म्हणूया प्रभु यीशु मैं पापी हूँ, मुझे माफ करो. यीशु के लहू से, आपके पवित्र लहू से मुझे धोकर शुद्ध करो, पवित्र करो. मेरे वस्त्रों को मेरे पाप के कारण जो मैले हो गए फट गए प्रभु से धो दो, उसे शुद्ध करो. प्रभु मैं तेरे सामने खड़ा रहना चाहता हूँ. मुझे तैयार करो. मुझे इस पृथ्वी पर नहीं रहना है, नरक नहीं जाना है. मुझे आपके पास हाँ प्रभु उस जीवन के वृक्ष के पास मुझे जाना है. मुझे वो फल खाना है, मुझे आपको देखना है, आपके साथ रहना है, आपको प्यार करना है. मुझे वो नगर में जो मेरे लिए तैयार किया है वहाँ मुझे रहना है. प्रभु यीशु मुझे तैयार रखना.
मैं इस संसार में संसार के कामों में झंझटों में फंस गया हूँ। ऐसा कभी भी मुझे नहीं। मुझे आपके लिए टाइम नहीं, ऐसा कभी होने नहीं। प्रभु मैं हमेशा तेरे लिए तैयार हूँ। मैं तेरे सामने हूँ। प्रभु यीशु मुझे बना तैयार करो। और प्रभु बदला के लिए नहीं, परंतु प्रतिफल के लिए मुझे तैयार। प्रभु उठाए जाने के दिन में मेरी सुधी लेना, मुझे स्मरण रखना, मुझे भूलना नहीं। ये मेरी विनती है। दया यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन। आंखों को बंद करो। पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु आपके सामने आते मेरे मन पवित्र सेनाधीश पिता, राजाओं के राजा, उद्धार देने वाले पवित्र पिता, प्रभु हम सबको प्रभु रक्षण के लिए तैयार करना, हमें कभी भी इस पृथ्वी पर नहीं रखना। तू जल्दी आ। कलीसिया और दुल्हन कहती तू जल्दी आ, और हम भी प्रभु सुनने वाले कहते हैं प्रभु यीशु तू जल्दी आ। जल्दी आ प्रभु, हम चाहते हैं कि तू जल्दी आ जाए। प्रभु तू विलम्ब न लगाना, तू जल्दी आना, राज्य से जल्दी करना प्रभु। और ऐसा समय नहीं देना। हमें इस पृथ्वी पर रहने से भी ज़्यादा आपके साथ रहना अच्छा लगता है। तेरे राज्य का सुसमाचार सारे जगत में फैलने के लिए मदद कर। तेरे राज्य का सुसमाचार सारे जगत में फैलने के लिए मदद कर। और हमें जल्दी उठा ले, हमें रक्षा करना, हमें कभी पृथ्वी पर नहीं करना। कोई ऐसे पापों में, चोरी चालाकी में, लोभ में, मूर्ति पूजा में, व्यभिचार में, संसार के झंझटों में हम फंस गए हैं। ऐसे में कभी नहीं फंसने देना, उसमें से हमें कभी भी प्रभु जाने नहीं देना। तेरे लिए तैयार रहना, ये मेरी खास विनती प्रभु। आए हुए तेरे सभी बच्चों को आशीषित करना, करुणा दया रखना प्रभु। अब हम कलीसिया मिलकर प्रभु प्रार्थना करते हैं, मेरे राजा सभी की सुधि लेना, रक्षा करना, अनुग्रह करना, शांति देना, शक्ति देना, बल देना, ताकत देना, ज्ञान देना, और आपके चेहरे में हाथों में सदा सुरक्षित रखना। उधार है तू कवच है। धन्यवाद देते यीशु के नाम से आमीन।